ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 87वीं कक्षा न्याय दर्शन के चौथे अध्याय के प्रथम आन्य को हम देख रहे हैं और पिछली कक्षा में 21वें सूत्र तक देखा था। पीछे जो ये प्रकरण प्रारंभ किया था इन्होंने कि अलग अलग जो मान्यताएं हैं, प्रवाद हैं, वो क्या मानते हैं उसको लेकर के कुछ चर्चा चलाई थी। उसमें दो प्रवादों के बारे में पीछे हमने देखा था, जिसमें पहला था अभाव से ही सबकी उत्पत्ति होती है, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। और उसमें पक्ष विपक्ष देते हुए सिद्धांती ने खंडन किया था कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। दूसरा था कि ईश्वर ही हमारे फलों का कारण है, क्योंकि पुरुष के जो कर्म हैं उनके अनुसार फल नहीं देखा जाता है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना था। तो उसमें मध्यस्थ ने आकर के बीच में कहा कि नहीं, कि पुरुष के कर्म के अभाव में तो फल आ ही नहीं सकता, इसलिए पुरुष के कर्म से ही फल होते हैं, ईश्वर उसमें कुछ भी कारण नहीं है। तो पहले पक्ष में ईश्वर को मात्र को माना, दूसरे ने मध्यस्थ ने केवल कर्मों को माना। तो उस पर फिर सिद्धांति का मत था कि पुरुष के कर्म हैं और ईश्वर कर्मानुसार हमें फल देता है, ये सिद्धांत पक्ष था। ऐसे ये दो हमने प्रवाद देखे थे, उसके आगे के आज देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम। पृष्ठ संख्या 481। हाँ। इसमें भाषण में ऊपर से चौथी पंक्ति है। हाँ। न तावत अस्य बुद्धिम विना कश्चित् धर्मो लिंगभूता शक्य उपपादयितुम। हाँ। ईश्वर के लिए कह रहे कि बुद्धि के अतिरिक्त और कोई सा धर्म लिंग के रूप में इसको कोई सिद्ध नहीं कर सकते। तो इस चेतनता ले रहे थे बुद्धि से यहाँ पर। बुद्धि का मतलब चेतनता। हाँ, तो वो कैसे सिद्ध होती है? और अन्य धर्म जैसे सर्वशक्तिमान, सर्वाधार आदि, ये भी धर्म तो स्वीकार किए जाते, सिद्ध होते, तो इस तरह कैसे कह रहे? इनका कहने का मतलब ये है, अगर उसमें हम बुद्धि चेतनता नहीं लाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है और चीजों का। ईश्वर के सब गुणों में चेतनता उसकी मुख्य गुण है। जैसे आत्मा के गुणों में चेतनता मुख्य गुण है, ऐसे ही परमात्मा का भी है। और इसके एक अर्थ यह है कि इसके बिना और कुछ कर ही नहीं सकते, और किसी से सिद्धि कर ही नहीं सकती हैं, कर ही सकते हैं। एक है कि बुद्धि के बिना, यदि बुद्धि को, चेतनता को छोड़ दिया जाए तो फिर और कोई धर्म अपने आप में परमात्मा को सिद्ध नहीं कर सकता। चेतनता को हटा करके अगर किसी भी धर्म को हम लाएं तो वो सिद्ध नहीं हो सकता। ईश्वर को न्यायकारी कहें, चेतनता को हटा दीजिए तो क्या न्यायकारिता होगी? क्योंकि वो जान ही नहीं सकता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, चेतनता को हटा दीजिए, सर्वज्ञता कहाँ टिकेगी? नहीं टिकेगी। ईश्वर कर्मफल को देने वाला है, चेतनता को हटा दीजिए, कर्मफल को देना कहाँ टिकेगा? क्योंकि ये सब चेतनता से, ज्ञान से ही संभव है। बुद्धि यानी ज्ञान, और ज्ञान के साथ में चेतनता जुड़ी हुई है। तो चेतनता के आधार पर ही परमात्मा का व्यवहार है। हम जो भी कुछ करते हैं परमात्मा से संबंधित, परमात्मा को सर्वव्यापक माना तो अपने आप में सर्वव्यापकता से कुछ नहीं होने वाला है। परमात्मा सर्वव्यापक है, इसके साथ में क्या जुड़ता है? तो हमें सब जगह जान रहा है, सब जगह हमें जान रहा है, ये साथ में जुड़ेगा। ईश्वर सर्वशक्तिमान है,
तो उसका क्या मतलब निकलेगा? वो चेतन होते हुए सर्वशक्तिमान है और ज्ञान पूर्वक वो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और हम उससे बच नहीं सकते। अब शक्ति तो वायु में भी बहुत है, जल में भी बहुत है, और भी प्राकृतिक पदार्थों में बहुत शक्ति हमें दिखाई देती है। फिर भी हम प्रयास करके उससे बच सकते हैं ना, एक सीमा तक तो बच ही सकते हैं। 100% ना भी बच पाए, उनको वश में भी कर लेते हैं, उनसे बच भी जाते हैं, मकान आदि बना के सुरक्षित जगह पे जाके। अब समुद्र में कितना ही तूफान आए, हम पहाड़ पे बैठे हैं तो समुद्र का तूफान हमें कुछ भी फर्क नहीं करता है। बारिश आ रही है और हम गुफा में चले गए, या तो हमने मकान अच्छा बना रखा है, कितनी भी बारिश आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा पक्के मकानों पे। ऐसे ही कितनी भी आंधी आए, कितना भी सूरज तपे, तो इनके बहुत बलवान होते हुए भी इनमें चेतनता नहीं है, तो हम बचने की स्थिति में रहते हैं। लेकिन परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो साथ में बुद्धि चेतन वाला है, हम उससे नहीं बच सकते। हाँ, दूसरा प्रश्न था इसमें जो भाष्य में ऊपर से तीसरी पंक्ति है, हाँ, यथा पिता अपत्यानाम तथा पितृभूत ईश्वरो भूतानाम। हाँ। तो यहाँ पर ईश्वर को गौण रूप से भूतों का पिता कहा गया। भूत मतलब प्राणी। प्राणी, हाँ, हाँ। गौण क्यों? हाँ, प्राणी नहीं, गौण रूप से क्यों? आपने कहा कि ईश्वर को गौण रूप से पिता कहा। पितृभूत चलो, हाँ, पितृभूत है, पिता के समान है। जैसे कि हमारा शरीर का जन्म देने वाला है, ये पिता होते हैं, ऐसे। तो वहां पिता मतलब हमारी रक्षा करने वाला, हमें उत्पन्न करने वाला, जीव जगत को, इसको, आत्मा को नहीं, लेकिन जो शरीर आदि हैं उसकी उत्पत्ति, हमारी व्यवस्था करने वाला, तो एक तरह से वो हमारा पिता हो गया। शरीरधारी पिता के समान नहीं है, इसलिए ये पितृभूत कह रहे हैं। वास्तव में अगर पिता शब्द का अर्थ देखें, मुख्य अर्थ, तो रक्षा करने वाला है, वो परमात्मा मुख्य रूप से रक्षा करने वाला है, गौण रूप से कथन नहीं होगा। और वास्तव में देखा जाए तो उल्टा है। जो हमारे माता पिता हैं, उनको हम जो पिता कहते हैं, उसमें परमात्मा के समान थोड़ा सा पितृतुल्यत्व है, इसलिए उसको हम पिता बोलते हैं। ये गौण पिता है, मुख्य पिता तो परमात्मा ही है। पिता शब्द का मुख्य अर्थ, यौगिक अर्थ किसमें अधिक घटता है, परमात्मा में या हमारे शरीर के पिता में? ये तो हमारी थोड़ी सी रक्षा करते हैं, और उनकी रक्षा भी परमात्मा कर रहा है, हमारी भी रक्षा कर रहा है। तो वास्तव में ये जितने शब्द हैं, पिता हो, माता हो, भ्राता हो, सखा हो, गुरु हो, न्यायाधीश है, राजा है, ये सारे के सारे शब्द मुख्य रूप से परमात्मा में ही घटते हैं पूर्णता से। इनमें जो शरीरधारी माता पिता, गुरु, आचार्य, राजा, न्यायाधीश आदि हैं, इनमें उसके कुछ कुछ अंश रहते हैं, इसलिए हम इनको ये नाम दे देते हैं। पर व्यवहार में चूंकि हम इन्हीं को माता पिता, गुरु आदि मानते हैं, इसलिए ये हमारे लिए जैसे मुख्य हो गए, और इनके जैसा परमात्मा है, इसलिए हम ऐसे समझते हैं। शब्द रचना जो है, वेदों में जो पिता माता परमात्मा के लिए कहा गया, वो मुख्य अर्थ में है। हाँ, तो क्या प्रश्न है आपका इसमें कि ये यथा पिता अपत्यानाम तथा पितृभूत ईश्वरो भूतानाम। हाँ, तो प्रश्न क्या है इसमें? समाधान तो हो गया। एक दूसरा उसी में और उठ रहा है, जैसे कि योगात रूढ़िर बलियसी जैसे कहा जाता है। योगात रूढ़िर बलियसी, हाँ। तो जैसे वेदों में भी या कहीं पे भी पिता से तो फिर हम लोग रूढ़ि जो अर्थ है लोक वाला, उसको लेना चाहिए, ईश्वर को क्यों? पिता लोक वाला जो पिता है, उसको भी आप केवल रूढ़ी नहीं कहिए, उसको आप योग रूढ़ी कहिए। यौगिक अर्थ भी तो घट रहा है ना उसमें, केवल रूढ़ी नहीं है वो। लेकिन यौगिक होते हुए भी लोक में पिता का मतलब रक्षा करने वाला अर्थ नहीं दिया जाता है। पिता का मतलब जन्मदाता पिता, यद्यपि वो रक्षा भी कर रहा है। रक्षा, पिता का रक्षा करना जो अर्थ है वो भी वहां पर घट रहा है, इसलिए यौगिक अर्थ भी घट रहा है। लेकिन चूंकि अन्य जो रक्षा करने वाले हैं उनको हम पिता नहीं कहते, उनको पिता नहीं कहते हम, क्योंकि रक्षा करने वाला होते हुए जन्मदाता जो पिता है वो रूढ़ी हो गया है साथ में, तो वो योग रूढ़ी हुआ। यौगिक होते हुए भी स्थिर कर दिया गया है कि भाई इसी को हम बोलेंगे। हाँ, पिता का रक्षा न करे तो भी उसको पिता तो कहा जाता है, उस तरह कहा जा सकता है, इसलिए रूढ़ी होगा। नहीं, केवल रूढ़ी नहीं, उसमें
आप कोई अपवाद, बहुत थोड़ा सा अपवाद करोगे लेकिन कुछ ना कुछ रक्षा तो करता ही है। वहां ऐसी जगह पे जो रक्षा नहीं करता, उस दृष्टि से उसको रूढ़ी के रूप में कह सकते हैं, वहां पर रूढ़ी कह सकते हैं, लेकिन प्राय करके योग रूढ़ी रहेगा वो। तो भी जैसे हम वेद मंत्र आदि व्याख्या करेंगे तो फिर योगा रूढ़ि बली ऐसी है, या योग रूढ़ि भी यौगिक से तो बलवान होता होगा, तो वहां पर हम फिर भी यौगिक अर्थ लेते हैं। नहीं, यौगिक अर्थ लेते हैं, योगात रूढ़िर बलियसी, लेकिन वहां प्रसंग में ये भी तो देखा जाएगा कि कह किसके ले रहे हैं। यो नः पिता जनिता यो विधाता। अब यहां पर किसको लेंगे, किसको लेंगे? तो गुरु के रूप में और किसी भी रूप में जब भी होगा तो वहां अर्थ सारी चीजें देखेंगे ना, यहाँ किसको कहा जा रहा है। दूसरे लक्षण वहां मिलेंगे कि भाई यहां जिसको कह रहे हैं वहां सृष्टि का रचयिता भी कहा जा रहा है, तो अब वो पिता का मतलब ये पिता हो ही नहीं सकता, अर्थ घट ही नहीं रहा है यहां पर, उसी पर घटेगा। तो वहां वही अर्थ लिया जाएगा और वही मुख्य अर्थ होगा। तो आगे का पाठ देखिए, चौथे अध्याय का प्रथम आनेक, पृष्ठ संख्या 482। तो जो प्रवादुक थे, अन्य अन्य मान्यताएं थी, उसमें से दो को हमने पूरा किया। इन पे चाहे आप 1 2 3 4 ऐसी संख्याएं लगाते जाना। अब ये तीसरा प्रारंभ हो रहा है। तो अपरा इदानीम आह, एक अन्य व्यक्ति ऐसा बोलता है, एक और दृष्टि मत यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसको 22वें सूत्र में प्रस्तुत किया पूर्व पक्षी का है। अनिमित्ततो भावोत्पत्ति ही कंटक तैक्ष्ण्यादि दर्शनात्। भाव की उत्पत्ति, भाव का मतलब जो कार्य उत्पन्न होते हैं, भाव का मतलब है कार्य, कार्य वस्तु। वैसे भाव का मतलब सत्तात्मक वस्तु, लेकिन यहाँ कार्य वस्तुओं के संदर्भ में है। तो भावोत्पत्ति, क्योंकि उत्पत्ति शब्द यहां पर साथ में है, जो सत्तात्मक है उनकी उत्पत्ति यानी कार्य की उत्पत्ति अनिमित्ततः बिना कारण के होती है। भावों की उत्पत्ति में कोई कारण नहीं होता है। कैसे? कंटक तीक्ष्ण आदि दर्शना, कांटे आदि में जो तीक्ष्णता है वो बिना कारण के है। भाई किसी ने रेती लेके तो घिसा नहीं है उसको कि भाई जैसे सुई को या तो कहो कील को हम तीखा करते हैं घिस घिस के, या तो उस तरह को घिस घिस के तीखा करते हैं, ऐसे कांटे को किसी ने तीखा किया है क्या? कोई कारण है क्या उसके तीखेपन का? कुछ भी नहीं, किसी ने भी नहीं किया। तो बिना निमित्त के जैसे कांटे आदि तीक्ष्ण होते हैं, ऐसे जितनी भी चीजें उत्पन्न होती हैं वो बिना कारण के होती है। ये तो कांटे आदि की तीक्ष्णता तो दृष्टांत दिया, और उस दृष्टांत के उसके कंटक आदि के देखे जाने से इसी को वो हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। दृष्टांत में को हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहा है ये। तो अनिमित्त तो भावोत्पत्ति कंटक तैक्ष्ण्य आदि दर्शनात्। भाष्य में अनिमित्ता शरीराद्युत्पत्ति। अब जो भाव की उत्पत्ति अनिमित्तक है तो वो उसका एक प्रतीक उदाहरण के रूप में शरीर ले लिया। पहले भी वैसे ये चर्चा आई थी कि अकर्म निमित्तक ये शरीर की उत्पत्ति है, उस प्रसंग में कुछ लगभग वैसा ही होगा। तो अनिमित्ता शरीरादि उत्पत्ति, शरीर की उत्पत्ति बिना निमित्त के है। अकस्मात आपने कैसे जाना? और इसका तात्पर्य इनका बिना निमित्त के है मतलब आकस्मिक है, ऐसे ही हो गई बस। जब बिना निमित्त के कह रहे हैं कि बस आज आपका कैसे आना हुआ, बोले बस वैसे ही आ गया था। कुछ कारण तो होगा, कैसे आना हुआ, आज कैसे दर्शन दिए आपने? बोले जी बस वैसे ही बिना कारण के। तो बिना कारण के तो बस वो आकस्मिक बस वैसे ही आ गया। इधर से जा रहा था, सोचा चलो मिलता चलो, यूं ही बिना कारण आ गया। हालांकि कुछ भी कारण तो होता ही है वहां। तो अनिमित्ता शरीर आदि उत्पत्ति, शरीर की उत्पत्ति बिना निमित्त के। कैसे? कंटक तैक्ष्ण्य आदि दर्शनात्। ये सूत्र का अंश है, खोल रहे हैं उसके आगे। कंटक से तैक्ष्ण्यम, कंटक की तीक्ष्णता, कांटे की। पर्वत धातु नाम चित्रता, पर्वतों में जो अलग अलग धातुएं होती हैं उनकी विचित्रता है। चित्रता मतलब विचित्रता, भिन्न भिन्न तरह की धातुएं मिलती हैं। बोले किस कारण से है ये? पर्वत में अलग अलग रंग बिरंगे पत्थर मिलते हैं, अलग अलग धातुएं मिलती हैं, वो कैसे?
कोई निमित्त है क्या? कोई दिखाई देता है क्या कि किसी ने लाके यहाँ ये चीज जमाई, यहाँ ये चीज जमाई? जैसे दुकान में अलग अलग वस्तुएं मिठाइयाँ हो तो बोले कि ये तो कारण से है, किसी ने रखी है। तो ऐसे पर्वत में जो भिन्नता है वो किसी निमित्त से है क्या? किसी ने रखी है क्या? आपने या मैंने? नहीं रखी, बिना निमित्त के। पर्वत धातु नाम भिन्नता, ग्रावणाम श्लक्षणता, पत्थर में जो चिकनापन है वो भी बिना निमित्त के है। उनका चिकनापन बस है अपने आप में। निर्निमित्तम च उपादानम दृष्टम, और उपादान का मतलब यहां पर उत्पत्ति है, और निर्निमित्तम च उपादानम दृष्टम, गुणों का जो उपादान है, उत्पत्ति है, वो निर्निमित्तक है, बिना कारण के। तथा शरीरादि सर्गोपि इति, इसी प्रकार से शरीर की उत्पत्ति है वो भी बिना कारण के है। गुणों की उत्पत्ति, भिन्न भिन्न वस्तुओं में जो गुण है उसका क्या कारण है? भिन्न भिन्न वस्तुओं में कहीं भी जाओ कारण पूछोगे कि भाई ऐसा ही है ये, तो उसमें क्या कारण है? हम कारण कह देते हैं, ये कपड़े सफेद क्यों हैं? सफेद क्यों है? बोले रंगे नहीं गए इसलिए। सफेद क्यों है? कि बोले जी धोए गए हैं इसलिए। लेकिन इसमें धोने से तो उसका ऊपर का मैल ही तो हटा है, इसलिए सफेद है। बाकी जो उसकी अपने अंदर की सफेदी है वो, बोले सफेद क्यों है? बोले रंगे नहीं गए। भाई रंगे नहीं गए ये तो ठीक बात है, अन्य रंग नहीं है, लेकिन इसके जो अपना सफेद है वो किस लिए, कहां से आ गया? किसी निमित्त से आया है क्या? किसी निमित्त से आया है क्या? ऐसे ही है। तो इसलिए पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि अनिमित्त तो भावोत्पत्ति, जितनी भी भावों की उत्पत्ति होती है वो बिना निमित्त के होती है, ऐसे ही अपने आप उत्पन्न हो जाता है। इसमें कोई किसी कारण की बात ही नहीं है। शरीर के साथ जुड़ेगा, सृष्टि के साथ भी जुड़ेगा, पेड़ पौधे, वनस्पति, संसार, ब्रह्मांड, लोक लोकांतर, इन सबके साथ में जुड़ेगा। तो हम कहते हैं कि भाई ये संसार बनाए तो कोई ना कोई तो कारण होना चाहिए। आस्तिकवादी ये कहेगा ना, कोई ना कोई कारण होना चाहिए, परमात्मा ने बनाया। कोई ना कोई कारण होना चाहिए, जीवों के कर्म फल की को भोगना है, भुगाना है, वो कारण है, ऐसा हम प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं जी ये तो अपने आप ही बने, इसमें कोई कारण ही नहीं है। तो इसके ऊपर अगला सूत्र है, ये मध्यस्थ का है, सिद्धांति का नहीं है, लेकिन आप पूर्व पक्षी का खंडन करते हुए है, एकांगी है। लेकिन तो वो कहता है अनिमित्त निमित्तत्वात् न अनिमित्ततः। इसको आप चाहे तो सिद्धांति को भी कह सकते हैं, लेकिन ये प्रतिबंधी उत्तर है, रोकने के लिए। वो क्या कहता है? अनिमित्त के निमित्त वाला होने से। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? अनिमित्त तो भावोत्पत्ति, भाव की उत्पत्ति किससे होती है? अनिमित्त से है। तो बोले ये देखो अनिमित्त ही तो निमित्त कह रहे हो आप, अनिमित्त से भाव की उत्पत्ति होती है। तो ये जो अनिमित्त है, हेतु में ही तो पंचमी है ये जो अनिमित्त है इसी को आप निमित्त कह रहे हो। तो इसलिए कहा अनिमित्त निमित्तत्वात्, इस अनिमित्त के निमित्त होने से न अनिमित्तता, अनिमित्त से नहीं है, ये अनिमित्त ही तो निमित्त है। ये जिसको आप अनिमित्त कह रहे हो यही कारण है, अनिमित्त भी एक कारण हो गया। तो इसलिए बिना निमित्त के नहीं है, निमित्त के ही है उत्पत्ति। भाष्य अनिमित्त तो भावोत्पत्ति इत्युच्यते भवता, आपके द्वारा अनिमित्त से भाव की उत्पत्ति कही गई, यही आपने कहा था पीछे सूत्र में। और यतश्च उत्पद्यते तन्निमित्तम, जिससे उत्पन्न होता है उसको निमित्त कहते हैं। निमित्त का लक्षण यही तो है, जिससे उत्पन्न होता है, जो उत्पत्ति में कारण है उसको निमित्त कहते हैं। तो बोले अनिमित्त से भाव की उत्पत्ति आपने कही ही है, तो कारण हो गया वो भी। अनिमित्त से निमित्तत्वात् न अनिमित्ता भावोत्पत्ति, इसलिए अनिमित्त के निमित्त होने से भाव की उत्पत्ति है वो अनिमित्त नहीं है, निमित्त वाली होगी सब चीजें। ठीक है, किसी को शब्दों में उलझाना हो, वो हमें शब्दों में उलझा रहा है तो उसको ऐसे रोका जाता है कि देखो आपने भी तो अनिमित्त कहा है। अब वो उत्तर देने वाला होगा, समझता होगा तो देगा, नहीं तो उलझ के रह जाएगा, उस वही समस्या तो समाप्त हो जाएगी ना उसी समय के लिए। उस समय के लिए तो जो व्यर्थ में वो चर्चा कर रहा है वो रुक जाएगी वहां पर।
और लोग ऐसा उत्तर भी देते हैं। ठीक है, तो आगे 24वां सूत्र सिद्धांति का है। वो कहता है कि निमित्त अनिमित्तयोर अर्थांतर भावात अप्रतिषेध। निमित्त और अनिमित्त इन दोनों के अर्थांतर भाव होने से, यानी भिन्न भिन्न होने से, भिन्नता होने से, अर्थ की भिन्नता है, स्वरूप की भिन्नता है, इसलिए अप्रतिषेध, ये खंडन नहीं होता है। निमित्त और अनिमित्त में भिन्नता है। मध्यस्थ ने क्या कहा था, जो अनिमित्त है वही निमित्त है। तो क्या कि जो अनिमित्त है वो निमित्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि अर्थांतर भाव है, इसमें स्वरूप ही अलग है। तो निमित्त अनिमित्तयोर अर्थांतर भावात अप्रतिषेध। कहते हैं अन्यद्धि निमित्तम, अन्यत निमित्त प्रत्याख्यानम। देखो निमित्त अलग है, इसमें पूर्व पक्षी का भी खंडन कर रहा है। ये जो 22वें सूत्र में था कि अनिमित्त तो भावोत्पत्ति, बिना निमित्त के भाव की उत्पत्ति होती है, तो उसको यूं कह रहे हैं कि अन्यद्धि निमित्तम, निमित्त अलग होता है, और अन्यच्च निमित्त प्रत्याख्यान, और निमित्त का खंडन करना अलग होता है। दो अलग अलग चीजें हुई ना। तो सिद्धांति का मत था कि संसार की उत्पत्ति निमित्त से होती है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि बिना निमित्त के होती है। तो निमित्त से संसार की उत्पत्ति होती है, तो निमित्त तो हो गई अलग चीज, और जो निमित्त का खंडन है, प्रत्याख्यान है, जो पूर्व पक्षी कर रहा था, वो हो गया अलग, क्योंकि किसी का खंडन कर रहा है वो। न च प्रत्याख्यानम एवं प्रत्याख्येयम, जो प्रत्याख्यान है, जो खंडन है, वो प्रत्याख्य यानी खंडनीय ही नहीं हो जाता। खंडन खंडनीय नहीं हो जाता है। खंडन अलग है और खंडनीय वस्तु अलग है। जिसका खंडन कर रहे हैं वो खंडनीय है, और जो खंडन किया जा रहा है वो अलग है। तो जो प्रत्याख्यान है वो प्रत्याख्य नहीं हो जाता। अल्प विराम। जैसे कि यथा अनुदक कमंडल रीति, ये कमंडल है, ये बिना पानी वाला है, अनुदक है, अनुदक है, उदक है नहीं जल। ये कमंडल कैसा है, अनुदक है। तो यहां जो उदक का प्रतिषेध है, यहां जल नहीं है, ये उदक नहीं हो जाता है। क्या कि इसमें जल नहीं है, बोले अनुदक का अनुदक नहीं है, अनुदक है ये पात्र कमंडलु अनुदक है, यानी बिना जल वाला है। तो बिना जल वाला है ये कहने पे ये मतलब थोड़ा हो जाता है कि ये जल वाला है। तो इसलिए जो प्रतिषेध किया जा रहा है तो वो प्रतिषेध है। अनिमित्त कहा जा रहा है तो वो अनिमित्त ही है, वो निमित्त नहीं बन जाएगा। सखल वयम वादो, ये जो वाद है, अकर्म निमित्त है शरीरादि सर्ग। अभी तक जो ये खंडन किया उसके, इसका 23वें सूत्र में जो था ना, अनिमित्त निमित्तत्वाद अनिमित्ततः, अनिमित्त के निमित्त होने से। तो पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि अनिमित्त है, बिना निमित्त के है, इसका मतलब ये नहीं कि वो निमित्त ही हो जाएगा, उसका निषेध किया कि इस तरह से हम वास्तव में खंडन नहीं होता है, तात्कालिक रूप से कर दो। अब जो पूर्व पक्षी ने कहा था सखल वयम वादो अकर्म निमित्त शरीर सर्ग इत्येतस्मात् न भिद्यते, यहां जो बात थी कि अनिमित्त तो भावोत्पत्ति, ये बोले बिल्कुल वैसा ही है जैसा अकर्म निमित्त शरीर सर्ग। पीछे तीसरे अध्याय के दूसरे आने का 60वां सूत्र है ये, अकर्म निमित्ततः शरीरादि सर्ग, बोले इत्येतस्मात् न भिद्यते, उससे ये भिन्न नहीं है। वहां जिस तरह से खंडन किया था वो सारा का सारा वही बातें यहां भी लगेंगी। तो अनिमित्त से भाव की उत्पत्ति है, इसका खंडन तो उसी से हो जाएगा। अभेदा तत्प्रतिषेध है नहीं, वह प्रतिषेध हो वेदितव्य इति, चूंकि उससे अभिन्न है, उसी जैसा है, इसलिए अप्रतिषेध से ही, यहां पर चूंकि प्रतिषेध नहीं किया उसका पूर्व पक्षी का 22वें सूत्र वाले का, तो भी उसका प्रतिषेध समझ लेना चाहिए, पहले ही कर चुके हैं इसका खंडन, उसी शैली से यहां पर हो जाएगा। तो इति त्रिभी सूत्र आकस्मिकत्व निराकरण प्रकरणम, आकस्मिकत्व का निराकरण किया, अनिमित्तता यानी आकस्मिकता, ऐसे ही बिना कारण के हो गया। आगे अन्य तो मन्यन्ते, दूसरे क्या मानते हैं। अब ये एक और प्रवाद शुरू किया, ये चौथा है। पूर्व पक्षी बोल रहा है, ये जो अन्य जिनका प्रवाद है उनकी तरफ वो बोल रहे हैं 25वां सूत्र, सर्वम अनित्यम उत्पत्ति विनाश धर्मकत्वात्, जितनी भी चीजें हैं वो अनित्य हैं, जितनी भी चीजें, सर्वम मतलब तो सर्वम, सारी की सारी चीजें, सब चीजें अनित्य हैं। हेतु उत्पत्ति विनाश धर्म वाली होने से,
जो जो उत्पत्ति और विनाश धर्म वाली होती है वह अनित्य होती है, और जितनी वस्तुएं वो उत्पत्ति और विनाश धर्म वाली देखी जाती है। इससे पता लगा कि जितनी भी वस्तुएं वो अनित्य हैं, सब कुछ अनित्य है, नित्य कुछ भी नहीं है, ऐसा मानते हैं। ऐसे भी मान्यताएं हैं, सब कुछ क्षणिक है, अनित्य है, नश्वर है। तो सर्वम अनित्यम उत्पत्ति विनाश धर्मकत्वात्। तब ये भाष्य में इनकी परिभाषाएं लक्षण पूछ रहे हैं कि किम अनित्यम नाम, अनित्य कहते किसको हो? बोले यस्य कदाचित भाव तद अनित्यम, जिसका कभी, अर्थात यस्य कदाचित भाव, कदाचित मतलब कभी, किसी की जिसकी कभी सत्ता रही हो, अभी नहीं है। यस्य कदाचित भाव अर्थात जिसकी कभी सत्ता रही हो, अभी नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें, जिसकी सत्ता कभी रहती हो और कभी नहीं रहती हो, उसको अनित्य कहते हैं। तो इससे कदाचित भाव तद अनित्यम। दूसरे शब्दों में कहें, जिसका कभी ही भाव होता है, कदाचित मतलब कभी, सर्वदा नहीं। जिसका सर्वदा भाव होता है वो तो नित्य होगा। तो अनित्य कौन हुआ? जिसका कभी भाव होता है, यानी कभी होता है कभी नहीं होता है, उसको अनित्य कहते हैं। आगे, उत्पत्ति धर्मकम अनुत्पन्नम नास्ति, अल्प विराम। जो उत्पत्ति धर्म वाली चीजें हैं वो अनुत्पन्न नहीं होती है, यानी वो तो उत्पन्न होती ही है, उत्पन्न हुई भी है। जो उत्पत्ति धर्म वाली है, इसका मतलब ही ये है कि जो उत्पत्ति हुई है, उसको अनुत्पत्ति वाली कैसे कह सकते हैं? आगे, विनाश धर्मकम च अविनष्टम नास्ति। और जो विनाश धर्म वाला है वो नष्ट हुए बिना नहीं रहता, नष्ट होता ही है, वो अविनष्ट नहीं होता है। तो ये तो नित्यता अनित्यता का हुआ। फिर सूत्र में सर्वम शब्द पढ़ा है, उसके लिए पूछा किम पुनः सर्वम। भाई सर्व का मतलब क्या है आपका? सबका मतलब क्या है? अब सामान्यतया कोई कहे कि सब चीजें एक दिन नष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वक्ता का तात्पर्य सबका मतलब क्या है? बोले किसके पीछे पड़े हुए हो, धन संपत्ति के, सब चीजें नष्ट हो जाएंगी। अब यहाँ सबका मतलब क्यों ले लें? सबका मतलब वास्तव में सब, तो बोले आत्मा भी नष्ट हो जाएगी, परमात्मा भी नष्ट हो जाएगा। वही वक्ता वहां सर्व शब्द का एक विशेष क्षेत्र में भाव लेकर के कथन कर रहा है। तो स्पष्टता होनी चाहिए कि भाई आप ये सबकी अनित्यता कह रहे हो, तो यहाँ सब क्या है? तो किम पुनः सर्वम? तो पूर्व पक्षी उत्तर देता है, भौतिकम च शरीर आदि, जितने भी भूतों से बने हुए पदार्थ हैं शरीर आदि वो, और अभौतिकम च बुद्धि आदि, और जो भौतिक नहीं है बुद्धि आदि वो भी। बुद्धि मतलब ज्ञान, ज्ञान भी तो भौतिक नहीं है, भौतिक ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान भौतिक होता है अभौतिक होता है? तो इन्होंने कहा अभौतिकम च बुद्धि आदि, बुद्धि आदि जो है ये अभौतिक होते हैं। अब भौतिक का मतलब एक तो ये होता है कि जो भूतों से संबंधित है वो भौतिक, तो भूतों का ज्ञान होता है ना, भौतिक विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान भी, उसको भी हम भौतिक ही कहते हैं सामान्य रूप से। तो उनसे संबंधित जो ज्ञान है वो भौतिक ज्ञान। लेकिन रचना की दृष्टि से ज्ञान जो है वो भूतों से नहीं बना हुआ होता है, उसके उपादान कारण भूत नहीं होते हैं, इसलिए इसको अभौतिक कहा इन्होंने। अभौतिकम च बुद्धि आदि तद उभयम उत्पत्ति विनाश धर्मकम विज्ञाए थे। तो बोले संसार को अगर विभाग करें तो दो ही तरह की तो चीजें होंगी, भौतिक और अभौतिक, दो ही तो चीजें हैं। सब में आ गई है नहीं आ गई, इसके अतिरिक्त तो कोई बचती है क्या? जो भौतिक में भी नहीं आती और अभौतिक में भी नहीं आती, कोई बचता है क्या इसमें? दो ही तरह के फर्क हो सकते हैं ना, भौतिक और अभौतिक। तो भौतिक भी अनित्य उत्पत्ति विनाश धर्म वाले हैं, और अभौतिकों को भी ले लिया बुद्धि आदि, वो भी उत्पत्ति विनाश धर्म वाले हैं। तो भौतिकम अभौतिकम च बुद्धि आदि तत् उभयम उत्पत्ति विनाश धर्मकम विज्ञायते, ये जाना जाता है प्रत्यक्ष है। तस्मात् तत्सर्वम अनित्यम इति, इसे सब चीजें अनित्य हैं, भौतिक और अभौतिक। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। अब उत्तर प्रतिबंधी उत्तर होता है रोकने के लिए, जैसे को तैसा, जिस तरह से पूर्व पक्षी ने बात रख दी ऐसे सिद्धांति भी रख रहा है उसको। तो 26वां सूत्र कहते हैं न, अल्प विराम, निषेध कर रहा है कि नहीं आपकी बात ठीक नहीं है। क्यों? अनित्यता अनित्यत्वात्। आपने कहा था कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, तो ये जो अनित्यता कह रहे हो वो नित्य है या अनित्य है?
जिस अनित्यता की आप बात कर रहे हो वो नित्य है या अनित्य है? अब देखो उसको फंसा दिया यहां पर वो चूंकि पूर्व पक्षी का भाव ये था कि अनित्य, सब कुछ अनित्य है, इसका मतलब है अनित्यता सदा रहेगी, इसका मतलब हुआ अनित्यता तो नित्य हो गई। तो बोले न अनित्यता अनित्यत्वात्, सब तो ठीक नहीं है, आपका ये कथन तो ठीक नहीं कि सब कुछ अनित्य है, कम से कम अनित्यता तो नित्य है। आपके मत में अनित्यता तो नित्य ही है, तो सब कुछ अनित्य है, ये प्रतिज्ञा खंडित हो गई ना उसकी, उसको रोक दिया। तो भाष्य कहता है यदि तावत सर्वस्य अनित्यता अनित्या, यदि आप ये कह रहे हो कि सबकी जो अनित्यता है वो नित्य है, हमेशा रहती है, तो तन नित्यत्वात्, उस अनित्यता के नित्य होने से न सर्वम अनित्यम, फिर तो सब चीजें अनित्य नहीं रहती। अब पूर्व पक्षी से पूछ लो वो क्या कह सकता है? सबकी जो अनित्यता है वो सदा रहती है या नहीं रहती है? सदा रहती है नहीं रहती है? अब वो कुछ भी बोले फंसेगा, क्योंकि गलत सिद्धांत ले लिया है उसने। अगर वो ये कहता है कि हाँ, क्योंकि उसको कहना ही पड़ेगा सबसे पहले तो कि जितनी भी वस्तुएं हैं उसकी जो अनित्यता है वो सदा रहती है, तो बोले ये अनित्यता भी तो कम से कम अनित्यता तो नित्य हो गई। और अगर वो ये कह देता है इससे बचने के लिए कि जितनी वस्तुएं हैं वो सदा, ये जो अनित्यता है ये भी अनित्य है, ऐसा कह दे, क्योंकि उसको सबको अनित्य सिद्ध करना है, तो सब वस्तुओं की जो अनित्यता है ये भी अनित्य है, ऐसा अगर वो कह बैठे तो क्या निकल के आएगा? जिसको आप अनित्य कह रहे हो वो हमेशा अनित्य नहीं रहेगी, तो जब अनित्य नहीं रहेगी तब क्या रहेगी? तो नित्यता फिर भी सिद्ध हो गई। तो ऐसे में जब पूर्व पक्षी जिस ढंग से बोल रहा है चतुराई करके कि भाई भौतिक और अभौतिक दो ही तो पदार्थ होते हैं, हाँ भी भरवा लेगा, अच्छा बताओ कितने पदार्थ हैं? सारे भाई भौतिक और अभौतिक। अब दोनों के उदाहरण दे दिए उसने, अभौतिक का बुद्धियादि उदाहरण दे दिया। तो यदि तावत सर्वस्य अनित्यता नित्या नित्या तन नित्यत्वात् न सर्वम अनित्यम, उस अनित्यता के नित्य होने से सब कुछ तो अनित्य नहीं हो सकता। अथ नित्या, और अगर वो अथ अनित्य, अगर वो अनित्यता अनित्य है तो तस्याम अविद्यमानायाम सर्वम नित्यम इति। तो चूंकि जब वो अनित्यता अनित्य है और वो जब चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी ना, तो उसके बाद में फिर जितनी वस्तुएं हैं वो अनित्य तो हो नहीं सकती, क्योंकि अनित्यता तो चली गई है, तो फिर क्या होगा? नित्यता प्रसक्त हो जाएगी, अर्थात अनित्यता के न रहने पर नित्यता आ जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। इस पर पूर्व पक्षी उत्तर का प्रयास करता है। 27वां सूत्र, तद अनित्यत्वम, यानी जो अनित्यता है उसका अनित्यत्व है। अनित्यता को नित्य तो वो कह ही नहीं सकता, नहीं तो एकदम से ही खंडित हो जाएगा कि कम से कम ये तो नित्य हो गई। तो बोले जो अनित्यता है ना उसकी भी अनित्यता ही है। तद अनित्यत्वम कैसे? अग्निर्दाह्य विनाशी अनुविनाशवत, अग्निर्दाह्यम विनाश्य विनाशी अनुविनाशवत। इसको अन्वय करेंगे, दाह्यम विनाशी, जिसको जलाया जा सकता है वो विनाशी होता है, ठीक है? विनाश्य अनुविनाश, विनाश्य अनुविनाशात, हाँ विनाश्य जो कि विनाश के योग्य है। नष्ट करके, विनाश्य मतलब ये लेप लेकर के कर रहे हैं, त्वा को लेप करके, तो विनाश्य नष्ट करके, ठीक है? ऐसे देखिए, तद अनित्यत्वम, उसकी अनित्यता की तो अनित्यता ही है। क्यों? कि जो दाह्य है, जलने योग्य है, उसको विनाश्य नष्ट करके, अग्नि है, अग्नि का अनुविनाशवत, जैसे अग्नि भी नष्ट हो जाती है। अग्नि जिसको जलाती है उसके जल जाने पर अग्नि भी समाप्त हो जाती है। अग्नि नष्ट करने वाली हुई लकड़ी को, अग्नि ही तो नष्ट कर रही है ना लकड़ी को, तो अग्नि ने लकड़ी को नष्ट किया और उसको नष्ट हो करके वो खुद भी नष्ट हो गई। तो जो विनाश है, अनित्यता है, अनित्यता ने वस्तु को नष्ट किया
अनित्यता के कारण वस्तु नष्ट हुई और वस्तु के नष्ट होने पर वो अनित्यता भी नष्ट हो गई, इसलिए अनित्यता नित्य नहीं हो सकती। ठीक है, तो उस तरह कह रहे हैं कि तस्य अनित्यताया अपि अनित्यत्वम, बोले वो जो अनित्यता है सूत्र में जो तद अनित्यत्वम है, तत् को खोल दिया तस्या, वो तस्या क्या है, अनित्यताया, उस अनित्यता का भी अनित्यत्व है। कैसे, कथम, यदा यथा अग्निर्दाह्यम विनाश्य, जैसे कि अग्नि जलाने योग्य चीज को नष्ट करके अनुविनश्यति, उसके पीछे पीछे स्वयं भी नष्ट हो जाती है। एवं सर्वस्य अनित्यता, सबकी अनित्यता है, सर्वम विनाश्य अनुविनश्यति इति, ये जो अनित्यता है ये सबको विनष्ट करके और पीछे पीछे स्वयं भी नष्ट हो जाती है। इसलिए कोई सोचे सबको नष्ट कर दिया तो बोले अनित्यता तो फिर भी रह जाएगी, नहीं, अनित्यता भी खुद भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए सब कुछ अनित्य ही है, वही सिद्धांत पूर्व पक्षी ने अपना फिर से रखा। 28वां सूत्र सिद्धांत इसका उत्तर दे रहा है, नित्य से अप्रत्याख्यानम यथोपलब्धि व्यवस्थानात्, बोले नित्य का अप्रत्याख्यान है, नित्य का आप खंडन ही नहीं कर सकते, नित्य भी चीजें रहेंगी, अनित्य भी होती हैं, लेकिन नित्य का आप खंडन नहीं कर सकते। क्यों, यथोपलब्धि व्यवस्थानात्, जैसे जैसे जो चीजें उपलब्ध होती हैं वैसे वैसे उनकी व्यवस्था यानी नियम देखे जाने से, जहां उत्पत्ति विनाश होता है उसको अनित्य मानते हैं, जहां उत्पत्ति विनाश नहीं होता उसको अनित्य नहीं मानते हैं। भाष्य, अयम खलु वादो नित्यम प्रत्याचष्टे, ये जो वाद है ये नित्यता का खंडन करता है। ये जो अयम खलु वाद है, मतलब ये जो पूर्व पक्षी ने बात रखी थी वो नित्यता का खंडन करता है, क्योंकि उसने सबको अनित्य मान लिया। तो कह रहे हैं नित्य से च प्रत्याख्यानम अनुपपन्नम, नित्यता का प्रत्याख्यान, नित्यता का खंडन सिद्ध नहीं होता है। अकस्मात कैसे, यथोपलब्धि व्यवस्थानात्, ये हेतु है उसका कि जैसे जैसे उपलब्ध होते हैं, जैसा प्रमाण है उसके अनुसार ही नियम होने से, व्यवस्था होने से। खोल रहे हैं इसको आगे, जिससे उत्पत्ति विनाश धर्मकत्वम उपलभ्यते, जिस वस्तु की उत्पत्ति और विनाश उपलब्ध होती है, मिलती है प्रमाणों से, उपलभ्यते प्रमाणतः, प्रमाणों से मिलती है, तद अनित्यम, उसको अनित्य कहते हैं, उसे ही तो अनित्य कहते हैं। और यस्य न उपलभ्यते तद विपरीतम, और जिसकी उत्पत्ति विनाश उपलब्ध नहीं होते हैं वो विपरीत है, यानी अनित्य का विपरीत नित्य है। अब वो उदाहरण बता रहे हैं, क्योंकि खंडन ऐसे ही होगा। पूर्व पक्षी ने कहा था कि सब कुछ अनित्य है, और सिद्धांति कहेगा नहीं, देखो कुछ चीजें ये हैं जिनका उत्पत्ति विनाश नहीं देखा जाता इसलिए ये नित्य है। तो कहते हैं न च परम सूक्ष्माणाम भूतानाम, जो अत्यंत सूक्ष्म जो भूत हैं, कौन से, चार भूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये जो चार महाभूत माने गए हैं, ये इनके परमाणु वो नित्य हैं। परम सूक्ष्माणाम भूतानाम, आगे आकाश, आकाश का ये चार भूतों से अलग किया है, क्योंकि परम सूक्ष्म जो मतलब छोटा जो है उस रूप में ये नहीं, इसको तो विशाल मानते हैं, व्यापक मानते हैं, एक ही मानते हैं, इसलिए इसको अलग लिखा है आकाश। फिर कहा काल, दिशा, आत्म, मनसाम, आत्म के मैं के बाद में एक मैं और जोड़ लीजिए, आत्मा और मन का, इन सब का। तो इसमें काल, दिशा, आत्मा और मन, इनका, तदगुणा नाम च केशांचित, और इनके कुछ गुणों का भी, इनमें जो गुण रहते हैं उनका भी। आगे कहा सामान्य विशेष समवाया नाम च, तो सामान्य विशेष और समवाय, वैशेषिक के अनुसार जो पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म, सामान्य विशेष और समवाय। तो यहां पर इन्होंने कर्म को नहीं लिया है, क्योंकि कर्म तो अनित्य मानते ही हैं ये। तो परम सूक्ष्म भूतों का ये द्रव्यों की गणना चल रही है, और आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन, इनका तदगुणा नाम च, और उनके गुणों का भी। तो द्रव्य और गुण दोनों आ गए, कर्म को छोड़ दिया, और सामान्य विशेष समवाया नाम च उत्पत्ति विनाश धर्मकत्वम प्रमाणतः उपलभ्यते। न च, न वहां पर प्रारंभ है तो न च उपलभ्यते, न को यहां लाके जोड़ेंगे, इनकी उत्पत्ति और विनाश प्रमाण से उपलब्ध नहीं होती है। तस्मात नित्यानि एतानी इति, इसलिए ये नित्य है। अब देखिए काल को भी इन्होंने नित्य माना, काल नित्य है या अनित्य है? हैं? काल अनित्य है।
काल ने सबको अनित्य तो कर रखा है, लेकिन स्वयं काल अपने आप में नित्य है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि काल ना हो। वैसे हम व्यवहार में बोलते हैं कि समय को नष्ट कर रहा है ये, हम कहते हैं कि हमने अपने जीवन में समय को बहुत नष्ट किया और अब समय हमारे को नष्ट कर रहा है। कालो न या तो वयमेव याता, समय नहीं बीता, हम ही बीत गए। हम समय को बिताने का सोच रहे थे। क्या कर रहे हो? बोले समय बिता रहा हूं, काट रहा हूं, दिन काट रहा हूं। थोड़े से दिन बचे हैं यहां पर, कुछ महीने कुछ महीने बचे हैं, कहीं फंस जाए कोई, जिंदगी के बचे हैं कुछ साल, काट रहा हूं। तो समय को जो बिताता है, समय उसको वो खुद ही बीत जाता है। समय नहीं बीतता, लेकिन समय कभी भी नहीं बीतता। कभी भी समय को हम बिता नहीं सकते, क्योंकि हर क्षण समय हमारे पास में। आपने दिन बिता दिया तो रात सामने है, रात बिता दिया तो फिर दिन सामने है, एक महीना बिता दिया तो अगला महीना सामने है, ये जीवन बिता दिया तो फिर अगला जीवन सामने है, फिर जन्म हो जाएगा। तो बीतेगा कहाँ? समय को बिता सकते हैं क्या हम? नहीं बिता सकते, हमेशा हमारे साथ में रहेगा। तो काल अपने आप में नित्य है उस दृष्टि से। तो बोले ये देखो सारी चीजें नित्य हैं, इनकी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता है, प्रमाण से उपलब्ध नहीं है। काल को, समय को नष्ट करना सिद्ध करोगे क्या? काल की उत्पत्ति और काल का नाश कैसे सिद्ध करोगे? क्या उसमें प्रमाण ही नहीं है, प्रमाण से उपलब्ध ही नहीं होता है काल की उत्पत्ति और नाश। तो हम जो ये कहते हैं ना कि इस काल बिता दिया इसने, एक दिन नष्ट कर दिया मेरा, एक घंटा नष्ट कर दिया, एक घंटा चला गया, तो काल को वास्तव में नष्ट नहीं हो, काल की उपयोगिता हमारे को नहीं रहती, इसलिए हम कह देते हैं कि हमारा एक घंटा इसने बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। बाकी समय को नष्ट करते हुए देखा है किसी को? वास्तव में समय को नष्ट करते हुए कोई नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए नित्य का है। और दिशा नष्ट होती है, दिशा तो वैसे भी नष्ट नहीं होती। स्थान है, दिशा है, नष्ट नहीं होगी। तो बोले ये चीजें नित्य हैं, इसलिए आपका ये कहना कि सब कुछ अनित्य है वो ठीक नहीं है। तो इति चतुर्भी सूत्रई सर्व नित्यता निराकरण प्रकरणम, सबकी नित्यता का निराकरण किया। हाँ, कुछ चीजें अनित्य हैं, वो अनित्य हैं, मान्य है, लेकिन सबको अनित्य नहीं कह सकते आप। तो ये 4 प्रवाद हो गए। अब 5वां प्रवाद अगला है, अयम अन्यः एकांतः, एक और एकांत है। एक अंत है मतलब एक पक्ष में, जैसे सिद्धांत में सिद्ध अंत होता है, एक अंत एकांत। एकांत का मतलब वो नहीं एकांत में कि एकांत में रहता है, इस अंत एक निश्चय है उसका, एक ये भी निश्चय है इसका। क्या? अयम अन्यः एकांतः। 29वां सूत्र, सर्वम नित्यम पंचभूत नित्यत्वात्। अब ये उससे बिल्कुल विपरीत है, बोले सब कुछ नित्य ही है। पहले वाले ने कहा था सब कुछ अनित्य है, ये कह रहा है कि नहीं सब कुछ नित्य ही है। क्या हेतु है? बोले पंचभूतों के नित्य होने से। अभी सिद्धांत भी मानता है, कह रखा है कि 5 भूत नित्य हैं, तो सब कुछ नित्य है। तो भूत मात्रम इदम सर्वम, ये सब कुछ क्या है? ये भूत मात्र ही तो है, जितनी चीजें हैं सब 5 भौतिक ही तो है, और क्या है? इसलिए भूत मात्रम इदम सर्वम तानी च नित्यानि, और ये भूत हैं ये तो सारे नित्य हैं। भूतोच्छेदानुपत्ते रीति, भूतों के नाश की असिद्धि होने से। भूतों के नाश की कभी सिद्धि नहीं हुई है मूल रूप से, जो नष्ट होता है तो रूप बदल रहा है केवल, लेकिन मूल भूतों का नाश, उच्छेद कभी भी नहीं होता। इसलिए सर्वम नित्यम पंचभूत नित्यत्वात्। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 30वां सूत्र, न अल्प विराम उत्पत्ति विनाश कारणोपलब्धे है। उत्पत्ति और विनाश के कारणों के मिलने से आपका ये कहना कि सब कुछ नित्य है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति का कारण भी मिलता है और विनाश का कारण भी मिलता है। तो जिसका उत्पत्ति का कारण मिलता हो, विनाश का कारण मिलता हो, उसको नित्य नहीं कहते हैं। अनित्य कौन? एक दृष्टि से हम कहते हैं कि जिसकी उत्पत्ति और विनाश होता है। दूसरी दृष्टि से ये भी कहा जा सकता है कि जिसका कारण होता है वो अनित्य होता है। जिसका कारण हो, कारण फिर 3 प्रकार के मान सकते हैं हम, समवायी असमवायी निमित्त कारण, उपादान कारण, निमित्त कारण, साधारण कारण, ऐसे कैसे भी देख लीजिए। लेकिन जो कारण वाला होता है वो अनित्य होता है,
और नित्य कहते हैं सद अकारणवत नित्यम। वैशेषिक का भी सूत्र है कि जो सत्ता है जिसकी और उसका कोई कारण नहीं है उसको नित्य कहेंगे। तो परमात्मा का कोई कारण नहीं है, परमात्मा का कोई उपादान कारण नहीं है। जैसे मिट्टी होती है घड़े का, परमात्मा का कोई निमित्त कारण नहीं है, जैसे कि घड़े का कुम्हार होता है, और न ही कोई असंवाही कारण है संयोग आदि, जैसे कि अणुओं का संयोग होके, मिट्टी का संयोग होके घड़ा बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। समवायी असमवायी निमित्त या साधारण कारण कोई भी कारण नहीं है। जिसका कोई भी कारण नहीं है वो नित्य है, और जिसका कोई कारण मिल गया हमारे को वो पक्का अनित्य होगा। तो सिद्धांत 30वें सूत्र में कह रहा है न उत्पत्ति विनाश कारणोपलब्ध है, इनके उत्पत्ति विनाश के कारणों के मिलने के कारण से। भाष्य उत्पत्ति कारणम च उपलब्ध थे, अलग अलग करके दोनों बातों को कह रहे हैं कि उत्पत्ति का कारण भी मिलता है, विनाश कारणम च विनाश का कारण भी मिलता है। इसलिए तत्सर्व नित्यत्वे व्याहन्यते। तो ये जो दोनों बातें हैं, यानी उत्पत्ति का कारण और विनाश का कारण, ये दोनों बातें सर्वनित्यत्व में, सर्वनित्यत्व पक्ष में जब ये मानते हैं कि सबकी नित्यता है, उस पक्ष में खंडित होती है, उससे विरोध आता है। एक तरफ हम उत्पत्ति का कारण देख रहे हैं, एक तरफ हम विनाश का कारण देख रहे हैं, ये दोनों के कारण देख रहे हैं, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये नित्य है, सब नित्य है। तो सब नित्य है तो ये जो उत्पत्ति और विनाश के कारण है ये तो नहीं बन सकते, हो ही नहीं सकते, लेकिन वो तो उपलब्ध हो रहे हैं, उससे विरुद्ध जाता है। इसलिए सर्वनित्यता की बात आपकी ठीक नहीं है। 31वां सूत्र तो कह रहे हैं कि सूत्र में 31वें में तल लक्षणावरोधात अप्रतिषेध। तत् का मतलब है भूत, लक्षण का मतलब है गुण। भूतों के गुणों में अवरोधात अंतर्भावित होने से अप्रतिषेध है, आपका जो खंडन है वो ठीक नहीं है। भूतों को सिद्धांत नित्य मानता ही है, तो बोले कि जितनी भी चीजें हैं वो भूतों के अंतर्गत ही आती हैं और भूत नित्य हैं, इसलिए आपका खंडन ठीक नहीं है। भाष्य देखिए, यस्य उत्पत्ति विनाश कारण उपलब्धते इति मन्य से अल्प विराम। पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है कि आप जो ये मानते हो कि जिसका उत्पत्ति और कारण उपलब्ध होता है, तो न तद भूत लक्षण हीनम अर्थांतरम गृह्यते। बोले वो चीजें भूतों के लक्षणों से हीन कोई अन्य चीज नहीं होती है। जिसको आप कह रहे हो कि इनका उत्पत्ति और विनाश का कारण मिलता है, जिन वस्तुओं का, वो वस्तुएं भी भूतों के लक्षण से युक्त ही होती हैं। बता दो कोई भी जिसका उत्पत्ति और विनाश कारण मिलता है, कोई भी चीज, उसमें भूतों के लक्षण मिल जाएंगे। तो वो जो समस्त कार्य द्रव्य उत्पत्ति विनाश वाले हैं, उनमें भी भूतों का लक्षण मिल रहा है। भूत लक्षण अवरोधात, यहां पर वी लिखा हुआ है, भूत लक्षणा विरोधात, व का ई है वो काट दीजिए, जैसे कि मूल में सूत्र में लिखा हुआ है वो ठीक है। भूत तत्लक्षण अवरोधात, अवरोध होने से, उसमें अंतर्भावित होने से, तो इनमें भी भूतों के लक्षण अंतर्भावित होने से, अवरोध होने से, भूत मात्रम इदम इति अयुक्तोयम प्रतिषेध। इसलिए जितनी भी चीजें वो भूत मात्र ही तो हैं, और जब वो भूत मात्र हैं तो इसलिए आपका जो अयुक्तो अयम प्रतिषेध है, जो आपने प्रतिषेध किया था 30वें सूत्र में, वो अयुक्त है, ठीक नहीं है। कैसे कह रहा है पूर्व पक्षी, बात को कहां मोड़ दिया उसने। पूर्व पक्षी ने सबसे पहले कहा था सब कुछ नित्य है भूतों के नित्य होने से, अर्थात जो चूंकि भूत नित्य है इसलिए सब कुछ नित्य है। सिद्धांत कहा नहीं, उत्पत्ति का कारण और विनाश का कारण देखा जाता है। तो बोले कि जिनका उत्पत्ति और विनाश का कारण आप देख रहे हो, बता रहे हो, उन सब में तो भूतों के लक्षण ही मिल रहे हैं, तो भूत ही हो गए, भूत से अतिरिक्त कहां हुए, और भूत नित्य है। इसलिए आपने जो खंडन किया वो ठीक नहीं है, सब नित्य ही तो है। वो भी भूतों के अंतर्गत आएंगे, भूतों में ही उनका अवरोध होगा, अंतर्भाव होगा, भूतों से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आगे तो इस पर सिद्धांति कह रहा है न उत्पत्ति कारणोपलब्ध है। बोले आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति के कारण के उपलब्ध होने से, उत्पत्ति का कारण मिलता है अलग से, प्रमाणों से सिद्ध है। खोल रहे हैं इसको,
कारण समान गुणस्य उत्पत्ति ही कारणम च उपलभ्यते। सूत्र में जो था ना उत्पत्ति कारणोपलब्ध है, इसको अलग अलग करें, उत्पत्ति और कारण, ये दो चीजें अलग अलग मान के करते हैं। एक तो अर्थ करते हैं उत्पत्ति का कारण, एक है कि उत्पत्ति और कारण के मिलने से, तो ये दूसरा वाला अर्थ लेंगे यहां पर। कारण समान गुणस्य, कारण के समान गुण है जिसके, किसके, कार्य के, तो कारण समान गुणस्य का मतलब है कार्य से, कार्य के उत्पत्ति एक बात, उत्पत्ति देखे जाने से, और कारणम च, और उसके कारण के भी कारण भी मिलता है, उत्पत्ति भी मिलती है, कारण भी मिलता है, इसलिए सब चीजें नित्य नहीं है। खोल रहे हैं आगे, न चैतत उभयम नित्य विषयम, बोले ये जो दोनों चीजें, उभय, उभय का मतलब है उत्पत्ति और कारण, ये जो दो चीजें हैं ये नित्य विषय वाले नहीं होते हैं, अर्थात नित्य वस्तुओं में उत्पत्ति और कारण ये दो चीजें नहीं मिलेंगी। नित्य वस्तु की ना तो उत्पत्ति होगी ना उसका कोई कारण होगा, इसलिए ये नित्य विषय वाली है ही नहीं। उत्पत्ति और कारण हमें मिल रहे हैं और ये नित्य विषय वाली है नहीं, तो ये कहां पर हो रहे हैं, ये उत्पत्ति और कारण कहां पर है, बोला नित्य में ही होंगे, उनको अनित्य मानेंगे। तो न च उत्पत्ति तत्कारणोपलब्धि ही शक्या प्रत्याख्यातुम, और बोले ये जो उत्पत्ति होती है और उसका जो कारण है इसकी उपलब्धि, उत्पत्ति का मिलना, उत्पत्ति की उपलब्धि और कारण की उपलब्धि, ये इसको आप खंडन नहीं कर सकते, इसका आप निषेध कर ही नहीं सकते हो। कैसे खंडन करेगा, घड़ा बन रहा है, कपड़े बन रहे हैं, मकान बन रहा है, पेड़ बन रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, कैसे आप मना कर सकते हो, इनके कारण भी हैं, हमें पता है, प्रत्यक्ष है, उसका खंडन कर ही नहीं सकता है पूर्व पक्षी। तो इसलिए कहा न च उत्पत्ति तत्कारणोपलब्धि शक्या प्रत्याख्यातुम, ये खंडन किया ही नहीं जा सकता है। आगे, न च अविषया काचित उपलब्धि, और कोई उपलब्धि हो रही है, ज्ञान हो रहा है हमारे को, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानामिति अनर्थांतरम, तो उपलब्धि यानी जो ज्ञान हो रहा है वो अविषय नहीं होता है, उसका कोई ना कोई विषय वहां पर होगा। जब इतनी सारी उत्पत्तियां हमें दिखाई दे रही हैं, उपलब्ध हो रही हैं, ज्ञान हो रहा है, तो अविषय नहीं हो सकती कि उत्पत्ति हो ही नहीं रही और हमारे को उत्पत्ति दिख रही हो। कारण हमें दिखाई दे रहा है इतनी सारी चीजों का और बोले कारण है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो न च अविषया काचित उपलब्धि, जितनी भी उपलब्धि है, ज्ञान होती है, वो बिना विषय नहीं होती, उसका कुछ ना कुछ विषय तो होता है। तो इससे सिद्ध हो जाएगा। तो पहली बात इसमें एक तो दृढ़ता से क्या कहा कि उत्पत्ति और कारण की उपलब्धि का आप खंडन नहीं कर सकते, और उत्पत्ति और कारण की उपलब्धि उत्पत्ति का ज्ञान और कारण का ज्ञान अगर सिद्ध है तो वो निर्विषय नहीं हो सकता। कोई ना कोई वस्तु होगी जिसमें उत्पत्ति हो रही है और जिसका कारण है, और वो जो वस्तु होगी जो इन दोनों गुणों से युक्त होगी वो अनित्य ही होगी। आगे, उपलब्धि सामर्थ्यात् कारणेन समान गुणम कार्यम उत्पत्त्यते इति अनुमीयते। उपलब्धि के सामर्थ्य से, उपलब्धि मतलब ज्ञान के सामर्थ्य, हमें ये ज्ञान होता है, उसके आधार पर कारणेन समान गुणम कार्यम उत्पत्त्यते, कारण के साथ साथ, यहां सह के योग में तृतीया लेंगे, कारण के साथ समान गुण वाला कार्य उत्पन्न होता है, यह अनुमान किया जाता है। हम ये अनुमान करते हैं कि जो कार्य उत्पन्न होता है वो कारण के गुण वाला होता है, कारण के गुणों के साथ साथ होता है, ये हमें अनुमान होता है। कैसे, उपलब्धि के सामर्थ्य से हमें ज्ञान होता है, हमें पता है कि इस कारण वाली चीज है, ये चीज कारण है, इससे बनने वाली चीज है, तो इसमें इसके गुण आते हैं, ये हमें पता लगता है। इससे हम एक सिद्धांत निकालते हैं कि कार्य में जो गुण होते हैं वो कारण गुण पूर्वक होते हैं। सकलु उपलब्धेर विषय, और वो जो कार्य है वो उपलब्धि का विषय है। कारण का अनेक बार हमें पता नहीं भी लगता है, लेकिन कार्य का तो पता लगता है, वो हमारी उपलब्धि का विषय है। और उन कार्यों में भूतों के लक्षण दे रखे देखे जा रहे हैं। सकल उपलब्धेर विषय, हमारी उपलब्धि का विषय वो कार्य ही है, कारण भले ही ना हो। एवं च, इस प्रकार से तल लक्षणावरोधोपपत्ति ही, ये जो सूत्र था 31वां सूत्र, उसको उद्धृत करते हुए कह रहा है सिद्धांति, उत्पत्ति विनाश कारण प्रयुक्त से जातु प्रयत्नो दृष्टः, उत्पत्ति और विनाश के कारण से प्रेरित ज्ञाता का प्रयत्न देखा जाता है। क्योंकि जब हम प्रयत्न करते हैं तो हम उत्पत्ति के लिए करते हैं, उससे संबंधित कारण को करते हैं, नाश के लिए करते हैं। तो जब हमें ये पता लगता है तो उत्पत्ति और विनाश के कारण से प्रेरित होकर के हमारे प्रयत्न देखे जाते हैं। हमें पता है कि इस वस्तु की उत्पत्ति होती है, घड़ा बनता है,
तो घड़ा बनता है ये हमें पता है, रोटी बनती है हमें पता है, तो इसलिए इससे प्रेरित होते हुए हमारा प्रयत्न देखा जाता है। हम घड़ा बनाते हैं, हम रोटी बनाते हैं, और इसका जो कारण है हमें पता है कि इन कारणों से ये उत्पन्न होता है, तो हमारा प्रयत्न उस विषय में देखा जाता है। व्यवहार है, इसका आप खंडन नहीं कर सकते। तो उत्पत्ति विनाश कारण प्रयुक्त से ज्ञातु प्रयत्नो दृष्ट। आगे प्रसिद्धश्च अवयवी तत्धर्मा, बोले जो अवयवी होता है, अवयव और अवयवी दो चीजें हो गई, अवयव कारण होगा, अवयवी कार्य होगा। तो अवयवी तत्धर्मा, जो अवयवी होता है वो उस धर्म वाला होता है। किस धर्म वाला? उत्पत्ति और विनाश धर्म वाला होता है। स्वयं खोल रहे हैं आगे, उत्पत्ति विनाश धर्माच अवयवी सिद्ध इति। जो अवयवी होता है, यहाँ अवयवी का मतलब है कार्य द्रव्य, जिसके अवयव होते हैं। जो नित्य वस्तु होती हैं वो तो निरवयव होती हैं, उनमें कोई अवयवी नहीं होता, तो अवयवी भी उस तरह से मुख्य रूप से कथन नहीं बनेगा। तो जो अवयवी होता है यानी कार्य द्रव्य, वो उत्पत्ति और विनाश धर्म वाला होता है, ये सिद्ध है। आगे दोष भी दिखा रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी के मत में सिद्धांति शब्द कर्म बुद्धियादि नाम च अव्याप्ति। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था पहले? सर्वम नित्यम पंचभूत नित्यत्वात्। तो बोले आपका जो ये लक्षण है ये शब्द कर्म और बुद्धि आदि में व्याप्त नहीं होता है, शब्द में नहीं होता है, कर्म में नहीं होता है, और बुद्धि आदि ज्ञान आदि जो अन्य गुण है उनमें ये व्याप्त नहीं होता है, इसलिए सर्वम नित्यम ये कथन आप नहीं कर सकते। इसी को आगे खोल रहे हैं, पंचभूत नित्यत्वात् तल्लक्षणावरोधाच इत्यनेन। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था तल्लक्षणावरोध, पंचभूत नित्यत्वात्, एक तो ये हेतु दिया था 29वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने, एक हेतु हो गया, और तल्लक्षणावरोधाच ये हेतु दिया था 31वें सूत्र में। ये दो हेतु थे पूर्व पक्षी के। बोले इत्यनेन, इनके द्वारा। चाहे तो इसको विपरीत अल्पविराम में ले सकते हैं, ये पूर्व पक्षी की बात है। पंचभूत नित्यत्वात् तल्लक्षणावरोधाच इत्यनेन, इसके द्वारा। ये जो आपने जो दो हेतु दिए, इसके द्वारा शब्द कर्म बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च न व्याप्ता, ये इसमें व्याप्त नहीं होते, इसमें समाते नहीं है, ये इससे अतिरिक्त रह जाते हैं। तो जो वार्तिक में था शब्द कर्म बुद्धियादि नाम, तो इन्होंने शब्द कर्म और बुद्धि तीन तो ले ही लिए, और आदि शब्द से क्या लिया जा सकता है? तो सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न। बोले ये व्याप्त नहीं है, तस्माद अनेकांतः, इसलिए ये आपका जो लक्षण है ये अव्यापक है। ये सब भूत नित्यता होने चाहिए। ये तो पहली बात तो ये भूत नहीं है, भूतात्मक नहीं है, पंचभूतों से नहीं बने, और इनमें नित्यता नहीं देखी जाती, इनमें अनित्यता देखी जाती है। तो सुख दुख भी अनित्य है, सुख आता है सुख जाता है, ज्ञान भी है इच्छा द्वेष भी है। तो ये जो नैमित्तिक इच्छा और द्वेष है उसके लिए यहाँ पर लिया जाएगा। पीछे जो हमने चर्चा की थी, सुख और दुख को भोगने की सामर्थ्य है वो तो नित्य ही है, उसके लिए अनित्यता नहीं कहा जा रहा है। लेकिन जो सुख और दुख है वो अनित्य हैं, आते हैं और जाते हैं। और इच्छा और द्वेष है, ये इच्छा द्वेष मतलब जो नैमित्तिक इच्छा और द्वेष है, मूलतः जो इच्छा और द्वेष है आत्मा के, वो तो नित्य ही होंगे। यहाँ जिनको अनित्य कहा जा रहा है, भिन्न भिन्न कारणों से जो इच्छा उत्पन्न होती है, अभी खाने की इच्छा हो रही है, अभी नहाने की इच्छा हो रही है, अभी विश्राम करने की इच्छा हो रही है, अभी पढ़ने की इच्छा हो रही है, अथवा द्वेष है अनिच्छा, ये भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण से होती हैं। इन नैमित्तिक इच्छा और द्वेष को यहाँ पर अनित्य कहा गया है। तो इन और प्रयत्न भी, मूलतः प्रयत्न की सामर्थ्य हमारी नित्य है, लेकिन जो हम परिस्थिति आदि के कारण प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न होता है उभरता है कभी नहीं उभरता है, वो तो अनित्य ही माना जाएगा, उस दृष्टि से कथन है। तो ये इससे व्याप्त नहीं है, तस्मात् अनेकांतः, इसलिए आपका जो मत है ये सब जगह व्यापक नहीं होता है, एकांत नहीं है, व्यापक नहीं है, ये अव्यापक है। इसके ऊपर यदि पूर्व पक्षी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कहे, वो एक विषय है कि सिद्धांति ने ये कहा था कि जितने भी पदार्थ, जितने बहुत सारे पदार्थों में उत्पत्ति और विनाश देखा जाता है, इसलिए सबको नित्य नहीं कह सकते। तो बोले ये जो आपको उत्पत्ति और विनाश दिखाई दे रहा है, ये आपकी भ्रांति है, वास्तव में कोई उत्पत्ति और विनाश नहीं हो रहा है। ऐसा अगर वो कहे, किस प्रकार से भ्रांति है? तो बोले जैसे स्वप्न में भ्रांति होती है। तो ये वार्तिक है, स्वप्न विषयाभिमानवत मिथ्योपलब्धि रीति चेत। जैसे स्वप्न में हम मिथ्या अभिमान कर लेते हैं, मिथ्या ज्ञान कर लेते हैं,
मिथ्या मान लेते हैं, ये मिथ्या अभिमान है, झूठा मान लेते हैं ऐसा है। स्वप्न विषयाभिमानवत मिथ्योपलब्धि, ये जो उत्पत्ति विनाश है ये मिथ्या उपलब्धि हो रही है, ऐसा अगर कहो तो फिर सिद्धांत उसको कह रहा है भूतोपलब्धौ तुल्यम, भूतों की उपलब्धि में भी फिर यही बात लगा लो आप, क्योंकि पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, सर्वम नित्यम, सब कुछ नित्य है। क्यों? भूतों के नित्य होने से। बोले ये जो आपने ज्ञान किया इसको भी फिर स्वप्न के समान अभिमान मान लो, मिथ्या मान लो। जब आप ये कह रहे हो कि स्वप्न के समान मिथ्या है उत्पत्ति और विनाश, फिर तो सारी चीजें ही मिथ्या ही हो जाएंगी, तो आपका कथन भी मिथ्या ही हो जाएगा फिर। तो बोले भूतोपलब्धौ तुल्यम, बोले भूतों की उपलब्धि में जो आप कह रहे हो नित्यता का, वो भी उसके समान ही हो जाएगा, वो भी वैसे ही हो जाएगा। तो ये भूतोपलब्धौ तुल्यम, इसको खोल रहा है भाष्यकार, यथा स्वप्ने विषयाभिमान, जैसे सपने में विषयों का अभिमान, अभिमान मतलब भ्रम होता है, मिथ्याभिमान मतलब है यहाँ भ्रम होता है। एवं उत्पत्ति कारणाभिमान इति, ऐसे उत्पत्ति और विनाश, उत्पत्ति का और उसके कारणों का भी अभिमान हो रहा है, ऐसा कहते कोई तो। हालांकि तो इसमें कोई प्रमाण नहीं है, उसने बस कह दिया है पूर्व पक्षी ने कि ये स्वप्न के समान भ्रांति भी तो हो सकती है आपकी। जैसे कोई नहीं मानता है इन कई चीजों को, तो कहते हैं भाई आत्मा परमात्मा है, हाँ मानते हैं, बोले ये आपकी भ्रांति भी तो हो सकती है, मिथ्या भी तो हो सकती है। कहते भी है ना, जगत मिथ्या है ना, जगत मिथ्या है ना, कहते ही हैं। तो बोले ये तो मिथ्या है आपकी, ऐसा सोच रहे, हम कह रहे हैं कि नहीं जगत है ना, देखो ये सच है। बोले यही तो आपकी भ्रांति है कि ये सच दिख रहा है आपको। पूर्व पक्षी कह रहा है कि उत्पत्ति और विनाश दिख रहा है, सच है। बोले यही तो भ्रांति है आपकी, ये उत्पत्ति विनाश है नहीं और आपको लग रहा है, कैसे? स्वप्न के समान। तो बोले एवं उत्पत्ति कारणाभिमाना इति। तो अब सिद्धांति उसका सीधे वैसे उत्तर नहीं दे रहा है, आक्षेप दिया। बोले अच्छा चलो आपकी बात मान भी लेते हैं, तो एवं च एतत्, तो ये तो फिर ऐसे हो जाएगा कि भूतोपलब्धौ तुल्यम, भूतों की उपलब्धि में भी ऐसे ही लगेगा। जैसे आप हमारे को कह रहे हो कि ये आपका मिथ्याभिमान है, तो बोले आपको जो भूतों की उपलब्धि हो रही है और नित्यता हो रही है वो भी वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे को जो जो भी दिख रहा है वह मिथ्या ही है, वही स्वप्नवत है। तो जो ये कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये भी कैसा है? ये भी मिथ्या है, ऐसा ही मान लो। वो हमारे को कह रहे हैं, बोले कि जो आप देख रहे हो ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ये जो आप जगत को मिथ्या देख रहे हो ये भी तो मिथ्या ही होगा, ये भी तो स्वप्नवत ज्ञान हो सकता है। आप पे भी वही बात आ जाएगी। तो एवं चैतत भूतोपलब्धौ तुल्यम, आगे द्यू पृथिव्यादि उपलब्धिरपि स्वप्न विषयाभिमानवत प्रसज्यते। और ऐसा मानोगे तब तो द्यू पृथ्वी आदि की जो उपलब्धि है, द्यूलोक की, पृथ्वीलोक की, ये भी स्वप्न के विषय के समान, स्वप्न के अभिमान के समान ही मानी जाएगी, ये भी सब मिथ्या ही होगा, ये सारा का सारा मिथ्याभिमान होगा। अब इस पे वो पूर्व पक्षी कहे कि नहीं, इनको तो हम मिथ्याभिमान नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? तो उसके लिए उसके पास हेतु है। अब ये कैसे निर्णय हो कि उत्पत्ति और विनाश है ये तो मिथ्याभिमान है, और जो द्यूलोक पृथ्वीलोक आदि हैं, महाभूत भूत हैं, ये मिथ्याभिमान नहीं है। तो कोई आधार तो होना चाहिए कि कोई एक को तो आप मिथ्याभिमान मान रहे हो, एक को मिथ्याभिमान नहीं मान रहे हो, हेतु क्या है आपका? तो वो अगर कुछ ऐसा हेतु प्रस्तुत करे जो आगे कह रहे हैं, पृथ्व्यादि अभावे सर्व व्यवहार लोपा इति चेत, वो यो कहे कि नहीं पृथ्वी द्वीप पृथ्वी आदि लोक को तो वास्तव में मानना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे सारे व्यवहार का ही लोप हो जाएगा। ये जो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं होगा अगर इसको भी अभिमान मान ले तो सिद्धांति कह रहा है तत् इतरत्र समानम, तो ये तो दूसरे में भी समान है कि अगर आप उत्पत्ति और विनाश को नहीं मानोगे, उत्पत्ति और विनाश को स्वप्नवत भ्रांत मानोगे, अभिमान मानोगे, तो तब भी तो व्यवहार नहीं हो पाएगा। तो तत् इतरत्र समानम खोल रहे हैं, यहां तक वार्तिकता, आगे खोल रहे हैं उत्पत्ति विनाश कारणोपलब्धि विषय से अपि अभावे सर्व व्यवहार लोपा इति। तो उत्पत्ति और विनाश के कारण की उपलब्धि, विषय यानी वस्तु, इनका अभाव होने पर भी तो सब व्यवहारों का लोप हो जाएगा। उत्पत्ति विनाश कारणों कारण, तो उत्पत्ति और विनाश उनके कारण का उपलब्धि विषय से,
ज्ञान का विषय यानी वो वस्तु उनका भी अभाव होने पर सब व्यवहार का लोप हो जाएगा इति। तो सोयम, इस प्रकार से ये जो पूर्व पक्षी का मानना था, सोयम नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात्, जो नित्य वस्तु हैं वो तो अतीन्द्रिय हैं ही, जो नित्य वस्तु हैं वो तो अतीन्द्रिय हैं, नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् अविषयत्वाच उत्पत्ति विनाशयो, और उत्पत्ति और विनाश के विषय वाला न होने से, उन वो उत्पत्ति विनाश के विषय ही नहीं है जो अतीन्द्रिय ऐसी चीजें हैं वो, इसलिए स्वप्न विषयाभिमानवद इति अहेतुरिति, जो स्वप्न विषय के समान अभिमान आपने कहा था वो हेतु ठीक नहीं है। अब इसमें देखो एक आपस में ही इनका जो विरोध है वो क्या, पूर्व पक्षी ये मान के चल रहा है कि स्वप्न के अभिमान के समान ये सब मिथ्या अभिमान है, ठीक है, ये संसार अनित्य है, यानी तो भ्रम है, मिथ्या है, ये संसार मिथ्या है, ये कैसे पता है उन्होंने, उदाहरण से स्वप्न के समान, ठीक है। तो स्वप्न मिथ्या है ये कैसे पता लगा आपको, स्वप्न मिथ्या है ये कैसे पता लगा, क्योंकि अभी तक सिद्ध नहीं किया है उसने कि स्वप्न मिथ्या होता है, वो मान के चल रहा है कि स्वप्न तो मिथ्या होता ही है। तो बोले थोड़ा सा बताइए स्वप्न कैसे मिथ्या होता है। बोले स्वप्न में हम नदी नाले पहाड़ देख रहे होते हैं, लेकिन जब उठते हैं तो वो नदी नाले पहाड़ होते ही नहीं है। तो स्वप्न का मिथ्यात्व किस आधार पे किया गया, उठने के बाद में जो नदी नालों का नहीं मिलना है, हम अपने कमरे में हैं, अपने घर में हैं, इसको सच मान करके उसको मिथ्या सिद्ध किया गया था। अगर जो हम उठने के बाद में दिखाई दे रहा है हमारे को, हमारा बिस्तर, हमारा कमरा, मकान, पेड़, आसपास के मकान, अगर ये मिथ्या ही होते तो स्वप्न को मिथ्या कहा जा सकता था क्या, नहीं कहा जा सकता था ना। स्वप्नों को मिथ्या कहते ही इसलिए क्योंकि उठने के बाद में हमारे को ये चीजें मिलती हैं, वास्तव में प्रमाणों में उपलब्ध होती हैं, हम इनका व्यवहार कर पाते हैं, करते हैं, इस आधार पे तो स्वप्नों को मिथ्या कहा। और फिर क्या कहते हैं, ये संसार भी मिथ्या है, कैसे, स्वप्न के समान। भाई स्वप्न का मिथ्यात्व आपने इसको सच मान करके पहले सिद्ध किया था, नहीं तो स्वप्न का मिथ्यात्व ही सिद्ध नहीं कर सकते आप। तो जिसको सच मान करके स्वप्न का मिथ्यात्व किया, उसी मिथ्यात्व को सही मान करके इस जगत का मिथ्यात्व सिद्ध कर रहे हो, ये कैसे संभव है। अन्योन्याश्रय ऐसे हो ही नहीं सकता। या तो आपकी बात कि स्वप्न मिथ्या है यही बात गलत है आपकी, आप सिद्ध करो पहले, उनको ही वो तो फंस जाएंगे ऐसे ही प्रश्न करते ही, तो उत्तर अनुत्तरित है, कहने को कह देते हैं स्वप्न के समान है, और बोले शुक्ति रजत की भ्रांति, शुक्ति में जैसे रजत की भ्रांति हो जाती है, जैसे सर्प में रस्सी की भ्रांति हो जाती है। भाई जब आप सर्प में रस्सी की भ्रांति कह रहे हो तो रस्सी को मान रहे हो या नहीं मान रहे हो। मुक्ता शुक्ति में रजत की भ्रांति हो रही है तो रजत को भी कहीं अस्तित्व में मान रहे हो ना वास्तव में, या तो वो भी भ्रांति ही है। ये परस्पर विरुद्ध बातें हैं, असंगत तर्क रख करके, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं तो बस उसी में फंस जाते हैं, लगता है कि तो बड़ी तर्क की बात कह रहे हैं। तो जिस आधार को मान करके आप स्वप्न का मिथ्यात्व ही नहीं सिद्ध कर सकते जब तक आप संसार को सत्य ना मानोगे, तो उसी स्वप्न के आधार पर इस सबकी भ्रांति नहीं कर सकते। और अगर मान भी लो अभी अभ्युपगम से कि मान भी लो कि जगत मिथ्या है, तो तर्क रखा भी जाता है कि ये जो कथन आप कर रहे हो, आप भी तो मिथ्या हो, आप भी तो जगत के अंदर हो, आप भी मिथ्या हो और आपका ये जो कथन है वो भी मिथ्या है, तो हम आपकी बात कैसे माने। वो तो कह रहे हैं कि जगत मिथ्या है, ये बात मानो मेरी। तो बोले जी हमारे को तो आप ही मिथ्या दिखाई दे रहे हो, तो आपकी बात को तो हम कैसे माने, मिथ्या को तो हम मानेंगे नहीं, तो सभी कुछ हो जाएगा। आगे अब इसी को दूसरे ढंग से सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ नित्य है, कुछ भी नष्ट नहीं होता है, जैसा कि सत्कार्यवाद में प्रस्तुत किया जाता है ना, उस शैली से यहां पर प्रस्तुत किया गया है। प्रसंग वही है, अगले सूत्र की भूमिका के रूप में है ये, अवस्थितस्य उपादानस्य धर्ममात्रम निवर्तते। अवस्थित मतलब जो नित्य है उसका स्थित है, उपादान से जो कि वस्तु है, विद्यमान जो वस्तु है उसका जो वो बदलती है, जिसको हम कहते हैं कि उत्पत्ति और विनाश है, वो क्या हो रहा है, बोले धर्म मात्रम निवर्तते, उसका बस केवल एक धर्म चला जाता है, बाकी तो वस्तु रहती है।
जैसे कि मिट्टी, मिट्टी का पिंड पिंड के रूप में था, पिंड धर्म था, मिट्टी अवस्थित है। अब जब उसका घड़ा बना तो हुआ क्या है, मिट्टी का पिंड धर्म हट करके घट धर्म आ गया है। बस मिट्टी तो है ही जो कि, तो क्या उत्पन्न होना है और क्या नाश होना है। आप जो ये कह रहे हो कि घड़ा उत्पन्न हो गया, क्या उत्पन्न हुआ, मिट्टी तो जो कि तो है ही, केवल धर्म ही तो बदला है, धर्म ही तो वही का वही है, पिंड मानो चाहे घट मानो। इसलिए उत्पत्ति और विनाश और कुछ नहीं है, ये तो धर्मों का बदलना है, बाकी तो मूल द्रव्य है वो तो जुगत हुआ है। तो इसलिए कह रहा है अवस्थित से उपादान से, जो स्थित विद्यमान उपादान है उसका धर्म मात्र ही हटता है, यानी पिंड धर्म हटा है केवल, और धर्म मात्र में उपजाए थे, और नया धर्म केवल उत्पन्न होता है, अल्प विराम, यानी घट धर्म उत्पन्न हो गया। आगे स खलु उत्पत्ति विनाशोर विषय, तो ये जो उत्पत्ति और विनाश का विषय है वो है क्या, उत्पत्ति और विनाश जो आप कह रहे हो कि प्रत्यक्ष दिख रहा है वो है क्या, किसमें है ये उत्पत्ति और विनाश। बोले धर्मों का ही उत्पत्ति और विनाश है, मूल उपादान का उत्पत्ति विनाश थोड़ा है। हमने कहा कि पिंड अब नहीं रहा, अब घट आ गया, घट भी टूट गया, बोले अब कपाल हैं, टुकड़े हैं उसके। तो जो ये आप कह रहे हो कि इसकी उत्पत्ति हो गई और ये नाश हो गया, ये वास्तव में किसी द्रव्य की उत्पत्ति नाश तो है ही नहीं। ये तो एक धर्म का जाना और दूसरे धर्म का आना है। ये उत्पत्ति और विनाश का विषय क्या है, किसको आधारित करके उत्पत्ति और विनाश कह रहे हो। बोले धर्मों को आधारित करके कह रहे हो आप, वस्तु तो फिर भी नित्य ही रही, मिट्टी तो जो की तो रही, सोने से आप कुछ भी बना लो, बिगाड़ लो, पिघला लो, फिर बना लो, तो सोना तो सोना ही रहा, वस्तु तो नित्य रही। तो इसलिए उत्पत्ति और विनाश का विषय द्रव्य नहीं है, उत्पत्ति और विनाश का विषय धर्म है। तो इसलिए जो आप ये कह रहे थे कि वस्तुएं अनित्य होती हैं, वस्तु नहीं, धर्म अनित्य होते हैं, वस्तु तो नित्य ही होती है, द्रव्य तो नित्य ही होता है। इसलिए मेरा कथन ठीक है, सर्वम नित्यम, सब कुछ नित्य है। ठीक है, तो अवस्थित से उपादान से धर्म मात्रम निवर्तते, अधर्म मात्रम उपजायते, स खलु उत्पत्ति विनाशोर विषय। ये जो उत्पत्ति और विनाश, स का मतलब है सधर्म, जो उत्पन्न हुआ है वो उत्पत्ति का विषय बनेगा और जो नष्ट हुआ वो नाश का विषय बनेगा। सधर्म न तो वस्तु, तो स खलु उत्पत्ति विनाशोर विषय यच्च उपजायते, और जो उत्पन्न होता है, कौन उत्पन्न होता है, वो द्रव्य। जैसे यच्च उपजायते इसके साथ में जोड़िए, इति कथ्यते, ऐसा कहा जाता है, जो उत्पन्न हुआ ये कहा जाता है कि भाई ये उत्पन्न हुआ है। क्योंकि सिद्धांति कह रहा था ना उत्पत्ति और विनाश तो प्रत्यक्ष है, उसका प्रत्याख्यान कर ही नहीं सकते। तो ये कह रहा है पूर्व पक्षी, ये जो आप कहते हो ना कि ये जो उत्पन्न हुआ है यच्च उपजायते, तो बोले तत्प्रागपि उपजननात् अस्ति, वो उत्पत्ति के पहले भी था। जिसको आप कह रहे हो कि ये उत्पन्न हुआ है, तो आप तो ये कह रहे हो कि ये उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब है कि ये उत्पत्ति के साथ साथ अस्तित्व में आया, उससे पहले उसका अस्तित्व था ही नहीं, आप ये कह रहे हो। तो ये पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, जिसको आप कह रहे हो कि उत्पन्न हुआ है वो उत्पत्ति के पहले भी था। यच्च निवर्तते, और जो हट गया है, जो आकृति या द्रव्य हट गया है कि भाई घट द्रव्य चला गया, पिंड द्रव्य चला गया, तो यच्च निवर्तते, जो आकृति या द्रव्य निवृत्त हुआ है, तन निवृत्तम अपि अस्ति, वो निवृत्त होने के बाद में भी है, नाश होने के बाद में भी है। इसलिए ये जो उत्पत्ति और नाश कह रहे हो वो वास्तव में तो है ही नहीं, चीज तो फिर भी है, मिट्टी तो फिर भी है, परमाणु तो फिर भी है महाभूतों के। इसलिए सब कुछ नित्य है, अनित्य कुछ भी नहीं है। अनित्यता तो केवल धर्मों का भेद मात्र है। ठीक है, तो ये यहां पर सत्कार्यवाद की दृष्टि से कथन है, और इसका तात्पर्य इसी अर्थ में लेना चाहिए कि घड़े की उत्पत्ति से पहले भी कुछ था, कारण के रूप में मिट्टी थी, और घड़े के नाश के बाद भी कुछ न कुछ द्रव्य उसका भिन्न रूप में है, भिन्न धर्म के रूप में, लेकिन है। यानी द्रव्य की ना तो उत्पत्ति होती है और ना नाश होता है। मूल जो द्रव्य है, मूल द्रव्य लगाना पड़ेगा, आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि वो यूं कहें कि भाई फैक्ट्री में क्या बनाना, कुछ नया तो उत्पन्न होता ही नहीं है, फैक्ट्री भी मत बनाओ, कुछ भी मत बनाओ। और बोले किसी का नाश भी नहीं होता है, कुछ को नाश होने से बचाने का भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई नष्ट ही नहीं होता। वो बात यहां पर नहीं चलेगी।
न तो कुछ उत्पन्न हुआ है न नष्ट हो रहा है, सब कुछ यूं का तू ही है। इसलिए हमें हमारे लिए कुछ करनी है, बचता है या नहीं? फिर अगर सब कुछ है, बोले ना तो कोई नया उत्पन्न हो रहा है ना कुछ नष्ट हो रहा है, ये तो हम बस सोच ही रहे हैं कि उत्पन्न हो गया नष्ट हो गया, तो फिर हमारे को कुछ करने को बचेगा क्या? पीछे इन्होंने कहा था ना कि उत्पत्ति और विनाश से प्रेरित होकर के मनुष्यों का प्रयत्न आदि देखा जाता है। मुझे इसको उत्पन्न करना है, मुझे इसको नष्ट करना है, ये नष्ट हो रहा है इसको बचाना है, हमारे प्रयत्न इसको आधार बना करके देखे जाते हैं, हमारा व्यवहार होता है। लेकिन जब कुछ अलग तरह से अध्यात्म में जाते हैं तो फिर वो प्रयत्न उसका समाप्त होता है। योग दर्शन में आता है ना, आसन की सिद्धि कब होगी? प्रयत्न शैथिल्य से। आसन की सिद्धि स्थिर सुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्यां, प्रयत्न की शिथिलता से सिद्धि होती है योग की, आसन की। प्रयत्न को छोड़ो तो साधक लोग, आध्यात्मिक लोग प्रयत्न को छोड़ देते हैं, गलत अर्थ में जो चले जाते हैं। जो सच्चे अर्थ में है वो तो प्रयत्न तेज कर देते हैं, वो आलसी नहीं रहते, वो तो बल्कि आंतरिक कार्य करते रहते हैं प्रयत्न। लेकिन जो लोग वैसे समझ लेते हैं, बोले क्या है जी, ये सब शरीर उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया, क्या है, क्या करना है इसके लिए, एक दिन तो नष्ट होना ही है, ये गोरी का आया तो नष्ट हो ही जाएगी, क्या करोगे इसको, कुछ भी कर लो, नष्ट तो होना ही है। तो वो किस तरह की बात होती है? जैसा कि महर्षि दयानंद ने व्यवहार वाणों में लिखा, पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, तर्क है उनका। पढ़ो तो भी मरना है, नहीं पढ़ो तो भी मरना है। तो फिर ये मेहनत क्यों? तरी दंत कटकटेति किम कर्तव्यम, क्यों इतना पुरुषार्थ कष्ट किया जाए? मरना तो है एक दिन, व्यर्थ में ही देखो झंझट में पड़ा हुआ है आदमी, ना समझ मूर्ख आदमी। बोले पानी पियोगे तब भी मरोगे, पानी नहीं पियोगे तो भी मरोगे, तो क्यों पानी के लिए पीछे भाग रहे हो? सांस लोगे तो भी मरोगे, सांस नहीं लोगे तो भी मरोगे, तो क्यों सांस ले रहे हो? लेकिन वो व्यवहार में घट नहीं सकता है, इसलिए गलत सिद्धांत है। यद्यपि ये उत्पन्न नष्ट होने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी हम उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। उत्पत्ति के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि उत्पन्न करके हम उसका उपयोग लेते हैं, अपनी उन्नति करते हैं। और जो नष्ट हो रही है उसको हम बचाते हैं, जिसको नष्ट करना है उसको नष्ट करते भी हैं। कि अचानक ये गिर जाएगा, मकान हानि हो जाएगी, तो उसको स्वयं भी हम नष्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। ये सब चीजें की जाती हैं, ये वास्तविक हैं, व्यवहारिक हैं, और कोई आपत्ति नहीं उसमें। लेकिन इनको इसी रूप में देखना कि भाई ये नित्य नहीं है, हमेशा नहीं रहने वाली है, बस इतना सही तो बोध उसके साथ में रखना है, बाकी तो उत्पन्न नाश इनका होगा ही। तो ये सत्यकार्यवाद की दृष्टि से ये एक कथन है कि सर्वम नित्यम को सिद्ध करना चाहता है, ये अलग तरीके से, सीधे शुद्ध रूप में नहीं है। अब इसका अर्थ लेते हुए कह रहे हैं एवं च सर्वस्य नित्यत्वम इति। अब ये जो कथन की है ये सत्कार्यवाद के हैं, वो वचन तो ठीक है, लेकिन इसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाल दिया कि इसलिए सब कुछ नित्य है। सत्कार्यवाद में सब कुछ नित्य है ऐसा नहीं माना जाएगा। मूलभूत द्रव्य नित्य है, केवल इतना ही कहा जा रहा है। फिर भी उत्पत्ति और विनाश का निषेध सत्कार्यवाद भी नहीं करता है, लेकिन ये पूर्व पक्षी उस ढंग से उसको ले रहा है कि इससे सिद्ध होता है एवं च सर्वस्य नित्यत्वम इति, इससे सिद्ध होता है कि सब कुछ नित्य है। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 33वां सूत्र, न अल्प विराम व्यवस्थानुपपत्ते है। न, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था की असिद्धि होने से, व्यवस्था मतलब उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था ही नहीं हो पाएगी अगर आप सबको नित्य मान लोगे तो। भाष्य, अयम उपजना इयम निवृत्ति रीति व्यवस्था न उपपद्यते। व्यवस्था की अनुपपत्ति होगी तो ये व्यवस्था क्या? उसको भाष्यकार ने खोला कि ये उपजन है यानी उत्पत्ति है, और इयम निवृत्ति ये नाश है, ये व्यवस्था नहीं हो सकती। क्योंकि व्यवहार में हम कहते ही हैं ये उत्पन्न हुआ, ये नष्ट हुआ है, बोले व्यवस्था ही नहीं हो पाएगी फिर तो। उपजन निवृत्तयोर विद्यमानत्वात्, क्यों नहीं हो पाएगी? कि उपजन और निवृत्ति के विद्यमान रहने के कारण से। क्योंकि उसकी दृष्टि में पूर्व पक्षी जिस ढंग से बोल रहा था, बोले ये उत्पत्ति है तो भ्रांति है, वस्तु तो है, निवृत्ति भी भ्रांति है, वस्तु तो है, तो फिर तो उत्पन्न उत्पत्ति और निवृत्ति को छोड़ के वस्तु तो फिर भी विद्यमान है, नष्ट तो हो ही नहीं रही है। अयम धर्म उपजातो अयम निवृत्तः इति, ये धर्म उत्पन्न हो गया है यानी घट धर्म, ये चला गया यानी पिंड धर्म मिट्टी का, ऐसी और जगह भी। इति सद्भाव अविशेषाद अव्यवस्था, सत्ता की, सद्भाव मतलब उनकी विद्यमानता की, वस्तु की सत्ता के अविशेष होने से अव्यवस्था हो जाएगी।
भाई फिर तो आप किसी के लिए ये कह ही नहीं सकते कि ये उत्पन्न हुई है या नष्ट हुई है, ये वस्तु उत्पन्न हो गई है या नष्ट हो गई, ये कह ही नहीं सकते हो आप। क्योंकि लेकिन हम व्यवस्था करते हैं कि ये चीजें उत्पन्न हो गई हैं, इतनी उत्पन्न हो गई हैं, इतनी उत्पन्न नहीं हुई हैं, इतनी नष्ट हो गई हैं, इतनी नष्ट नहीं हुई हैं, ये हम व्यवस्था देखते हैं। बोले ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो ये अव्यवस्था का एक प्रकार बताया। और अव्यवस्था बता रहे हैं, इदानीम उपजन निवृत्ति न इदानीम इति काल व्यवस्था नोपपद्यते सर्वदा विद्यमानत्वात् अल्प विराम। अगर ये सारी चीजें सदा विद्यमान ही हैं, नित्य ही हैं, तो इस समय इस उपजन और निवृत्ति हो गई और इस समय उपजन निवृत्ति नहीं हुई, ये जो काल की व्यवस्था है ये भी सिद्ध नहीं हो पाएगी। हम व्यवहार करते हैं, इस समय इतने उत्पन्न हो गए हैं, इस समय इतने नष्ट हो गए, इस समय इतने उत्पन्न नहीं हुए हैं, इस समय इतने नष्ट हो गए या नहीं हो गए, ये हम काल की दृष्टि से जोड़ करके करते हैं। ये जो व्यवस्था करते हैं वो भी नहीं हो पाएगी। काल की दृष्टि से जब इन द्रव्यों को देखेंगे, एक तो है द्रव्यों की दृष्टि से उत्पत्ति और विनाश, उसकी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, और काल की दृष्टि से जो हम उत्पत्ति और नाश को देखते हैं वो भी नहीं हो पाएगी। दूसरी अव्यवस्था है। आगे तीसरी अव्यवस्था, अस्य धर्मस्य उपजन निवृत्ति न अस्य इति। इस धर्म की तो उत्पत्ति या निवृत्ति हो गई और इस धर्म की उत्पत्ति या निवृत्ति नहीं हुई, ये धर्म की दृष्टि से कथन किया जा रहा है, धर्म या गुण की दृष्टि से। ये व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी। हम कहते हैं ना, ये धर्म उत्पन्न हो गया, ये धर्म उत्पन्न नहीं हुआ, द्रव्य की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, अब धर्म की दृष्टि से कह रहे हैं। हम व्यवहार में व्यवस्था देखते हैं, बोले वो अव्यवस्था हो जाएगी फिर, जब सब कुछ ही नित्य है तो अस्य धर्मस्य उपजन निवृत्ति न अस्य इति व्यवस्था अनुपपत्ति ही। ये तीसरी अव्यवस्था बताई। चौथी कह रहे हैं, हाँ तीसरी को आगे कह रहे हैं, उभयो अविशेषात, क्योंकि आपकी दृष्टि में तो दोनों अविशेष हैं, समान है। उत्पत्ति हो गई तब भी है, विनाश हो गया तब भी है, तो दोनों में भेद क्या हुआ? आपकी दृष्टि में है तो विद्यमानता है ही, तो सब जगह एक ही जैसा रहेगा, तो ये व्यवस्था भेद नहीं हो पाएगा, व्यवहार नहीं चलेगा। आगे अब काल के लिए कह रहे हैं, काल की भी अव्यवस्था हो जाएगी। अनागतो अतीत इति च काल व्यवस्था अनुपपत्ति ही। ये बीत गया और ये अनागत है, भविष्य में आने वाला है, और ये बीत गया है, ये काल की व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी। वास्तव में तो ये धर्म की ही है, लेकिन काल के अनुसार कह रहे हैं कि ये अतीत धर्म है, ये अनागत धर्म है। जैसा योग दर्शन में आता है, ये कच्चापन है, अभी वर्तमान में है किसी फल में, अब ये पक्कापन आएगा, पक्व धर्म आएगा भविष्य वाला, और जब पक जाएगा तब कच्चापन चला गया है, हरापन चला गया, पीलापन लालपन आ गया है। ये जो चीजें वर्तमान से सद्भाव लक्षणत्वात्, क्योंकि वर्तमान है वो तो सदा भाव लक्षण वाला होता ही है, विद्यमान ही रहता है। वर्तमान तो हमेशा विद्यमान ही रहता है, भाव ही रहता है। वर्तमान का कभी अभाव नहीं कह सकते हैं, वर्तमान का मतलब ही यही है जो विद्यमान है। अतीत का अभाव कह सकते हैं कि भाई जो काल था अतीत है, वो जा चुका, और अनागत जो आगे, उसको हम अभाव के रूप में कह सकते हैं कि वो भी विद्यमान नहीं है, लेकिन वर्तमान तो सदा बना रहेगा। अविद्यमान से आत्मलाभ उपजना, बोले उपजन कहते किसको है? जो अविद्यमान है उसका अपने स्वरूप में आ जाना, आत्म का लाभ हो जाना। जो घड़ा नहीं था उसका घड़े के रूप में आ जाना, यही तो उपजन है, उत्पत्ति है। और विद्यमान से आत्महानम निवृत्ति ही अल्प विराम। और जो विद्यमान है, अभी सत्ता है जिसकी, उसके अपने स्वरूप का हट जाना, आत्म का हान हो जाना। आत्म मतलब अपने स्वरूप का न रहना, घड़ा घड़े के रूप में नहीं रहा, बोले इसे ही तो निवृत्ति कहते हैं। इति एतस्मिन् सति नैते दोषा इति। जब हम ये मानते हैं, यानी उत्पत्ति और विनाश को मानते हैं, जो इन्होंने परिभाषा दी, तो थी एतस्मिन् सति, इसके होने पर यानी इसके मान लेने पर, इस पक्ष में नैते दोषा, ये जो ऊपर के दोष कहे गए थे, 4 दोष, अव्यवस्था जो है, अलग अलग व्यवस्था की जो अनुपपत्ति हो रही थी, वो दोष इस पक्ष में नहीं आएंगे। तस्मात् यदुक्तम प्रागपि उपजननाद अस्ति निवृत्तम च अस्ति तत् अयुक्तम इति। इसलिए जो आपने कहा कि उत्पत्ति के पहले भी वो था और विनाश के बाद भी वो है, ये आपका कथन ठीक नहीं है। ये असत्कार्यवाद की दृष्टि से उत्तर है। असत्कार्यवाद क्या कहता है? वो वस्तु उत्पन्न हुई है तभी वो है, उत्पत्ति के पहले वो नहीं थी, वो कार्य के रूप में नहीं थी, घड़ा घड़े के रूप में नहीं था, और नाश के बाद में भी वो नहीं है। घड़ा जब नष्ट हो गया है तो घड़ा नहीं है। इसलिए जो ये कहे, अब ये खंडन जो है ना, ये सत्कार्यवाद का एक तरह से खंडन होता है, लेकिन
सत्कार्यवाद को गलत ढंग से जो प्रस्तुत करते हैं उनका ये खंडन है। अगर सत्कार्यवाद को ये कोई इस ढंग से प्रस्तुत करे कि घड़े की उत्पत्ति और विनाश होता ही नहीं है, क्योंकि घड़ा जब उत्पन्न हुआ उससे पहले भी घड़ा विद्यमान था और घड़े के नाश के बाद भी घड़ा विद्यमान है, ऐसा जब सत्कार्यवाद को प्रस्तुत किया जाता है तो असत्कार्यवाद उसका यह खंडन करेगा। लेकिन यदि सत्कार्यवाद को ठीक ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा कि घड़ा उत्पन्न हुआ है लेकिन घड़े की उत्पत्ति से पहले भी कुछ था उसका उपादान कारण, अब ये उसके कारण की विद्यमानता कह रहा है ना कि घट की विद्यमानता, और घड़े के नष्ट होने के बाद में भी ये नहीं समझ लो कि कुछ भी नहीं रहा, उसका उपादान कारण तो फिर भी विद्यमान रहता है। इस रूप में जब सत्कार्यवाद को प्रस्तुत किया जाएगा तो उसका कोई खंडन नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरह सत्कार्यवाद वाले जब असत्कार्यवाद का खंडन करते हैं वो तब हो पाएगा जब असत्कार्यवाद को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। नहीं तो सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद इनमें आपस में विरोध नहीं है, दोनों समान है, अलग अलग ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। सत्कार्यवाद कारण की दृष्टि से कह रहा है और असत्कार्यवाद कार्य की दृष्टि से कह रहा है। अब असत्कार्यवाद का खंडन कैसे करेंगे? अब असत्कार्यवाद को यूं कहेंगे कि भाई कोई वस्तु उत्पन्न होती है उससे पहले थी नहीं, यानी कुछ भी नहीं था, उपादान कारण भी नहीं था। वस्तु नष्ट हुई तो बस नष्ट हो गई, अब कुछ भी नहीं है, उपादान कारण भी नहीं है। इस तरीके से जब असत्कार्यवाद को प्रस्तुत किया जाएगा तो सत्कार्यवाद वाले कहेंगे नहीं देखो घड़ा उत्पन्न हुआ उससे पहले मिट्टी थी, घड़ा नष्ट हो गया तो भी मिट्टी विद्यमान है, कोई भी चीज नष्ट होती है मूल तत्व तो फिर भी विद्यमान रहता है। अब सत्कार्यवाद वाले असत्कार्यवाद का खंडन कर सकते हैं यदि असत्कार्यवाद को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाए, और जब खंडन होते हैं वहां ऐसे ही होता है। यदि दोनों वैदिक सिद्धांत हैं, दोनों दर्शनों के सिद्धांत हैं, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, उसको यथावत अगर माना जाए तो इसमें कोई भी खंडन नहीं हो रहा है किसी का भी, दोनों मिलकर के परिपूर्णता से बात को रख रहे हैं। तो यहां पर तो गलत ढंग से चूंकि हो गया था, क्योंकि पूर्व पक्षी ने ऊपर कहा था एवं च सर्वस्य नित्यत्वम इति, सत्कार्यवाद के आधार पर सब चीजों का नित्यत्व सिद्ध कर रहे हैं, जबकि सत्कार्यवाद ये नहीं कह रहा है कि सब चीजें नित्य हैं, कार्य द्रव्य भी नित्य है, ऐसा थोड़ा ना कहा है सत्कार्यवाद ने। उपादान कारण हमेशा बना रहता है, मूल तत्व हमेशा बना रहता है, ये कह रहा है सत्कार्यवाद। तो इस प्रकार से ये जो गलत प्रस्तुति थी उसका खंडन हो गया। इति पंचभी सूत्रई सर्वनित्यता निराकरण प्रकरणम, इन 5 सूत्रों से सबकी नित्यता के निराकरण का प्रकरण है। ये सब कुछ नित्य है, इसका निराकरण किया। तो कुछ चीजें नित्य हैं, कुछ चीजें अनित्य हैं, ये सिद्धांत पक्ष रहता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।